हेलो बच्चों, मैं शरद सर आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने पर्सनल चैनल शरद कोचिंग क्लासेस में। जैसा कि आप जान रहे हैं, आज हम क्लास 10th की साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड विद्युत धारा एवं परिपथ का ये आज का हमारा कौन सा लेक्चर है बच्चों? आज का हमारा ये लेक्चर नंबर 3 है। जैसा कि आप जान रहे हैं, हमने लेक्चर नंबर 1 में आवेश के बारे में पढ़ा था कि आवेश कैसे किस वस्तु में आ जाता है, कि कैसा कोई धन आवेश बोलते हैं, किसी वस्तु को ऋण आवेश बोलते हैं। टोटल हमने आवेश से रिलेटेड अवधारणा उसका पढ़ लिया था। और हमने लेक्चर नंबर 2 में देखा था कि विद्युत धारा हम किसे कहेंगे, क्लियर है। और आज के इस लेक्चर नंबर 3 में हम क्लियर करेंगे विद्युत विभव एवं विभवांतर टॉपिक को। और जैसा कि आप जान रहे हैं, ये आज का हमारा लेक्चर नंबर 3 है। अगर यहां से आज के लेक्चर से अगर आप लोग विद्युत विभव एवं विभवांतर को अच्छे से नहीं समझेंगे, तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि घर बनाने के लिए नींव बनाना पड़ता है, आप लोगों को पता है ना। तो नींव मजबूत होगा तो घर आपका क्या रहता है, मजबूत रहता है। ठीक उसी प्रकार से ये जो आज का हमारा टॉपिक है विद्युत विभव एवं विभवांतर, यहां से अगर आप अच्छे से नहीं समझेंगे तो इस चैप्टर का नींव आपका बहुत ढीला हो जाएगा, क्लियर है। तो इस चैप्टर को मजबूत तरीके से समझने के लिए, अच्छे से गहराई से प्रॉपर्ली समझने के लिए आपको ये टॉपिक को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। और आज का टॉपिक क्या है हमारा, विद्युत विभव एवं विभवांतर। क्लियर है सबको? तो चलिए आगे के स्लाइड की ओर हम बढ़ते हैं। तो जैसा कि यहां पर ये लड़की बोल रही है, जब हम विद्युत परिपथ मतलब आप लोग जानते हैं, जैसा कि विद्युत परिपथ में क्या होता है, बैटरी वगैरह जोड़ते हैं, बटन वगैरह होता है, लाइट वगैरह रहता है, उन सबको क्या बोलते हैं हम लोग, परिपथ बोलते हैं, विद्युत परिपथ बोलते हैं। ठीक है, तो देखो जब हम विद्युत परिपथ में बैटरी, तार, स्विच का मतलब होता है बटन, है ना, अमीटर, वोल्ट मीटर आदि जोड़ते हैं, तो उसका विद्युत आरेख कैसे बनाते हैं, बोलने का अर्थ यह है, जैसा कि आप जान रहे हैं, बटन तो आप लोगों ने देखा होगा, घर में बटन भी देखा है, ओरिजिनल सेल भी देखा है, ओरिजिनल बैटरी भी देखा है। लेकिन जब हम लोग उसका आरेख को, विद्युत आरेख को किस में बनाएंगे, कॉपी में बनाएंगे, तो उसका चित्र किस प्रकार से व्यक्त करेंगे, उसका आरेख कैसे बनाएंगे, वो उसको अभी पढ़ते हैं। स्टार्टिंग का 5 मिनट यही रहेगा आपका, क्लियर है। तो ये क्या बोल रहे, चलो सर को पूछते हैं। आइए अगले पेज में देखो यहां पर क्या है, विद्युत परिपथ का पहला नंबर घटक है, और ये घटक कौन है, आपका सेल है। ये आपका क्या सेल, घर वर में आपका रिमोट वगैरह में इस सेल का आप लोग क्या करते हो, यूज करते हो। तो इसका संकेत जब हम लोग कॉपी में बनाएंगे तो कैसे बनाते हैं, देखो एक सबसे पहले एक बड़ी डंडी ले लेंगे, एक छोटी डंडी ले लेंगे, और इसको इस प्रकार से जोड़ देंगे परिपथ में। और ये जो बड़ी वाली डंडी होती है, ये आपका होता है बैटरी का धन सिरा, और जो छोटी वाली होती है बैटरी का कौन सा सिरा होता है, ऋण सिरा होता है। तो इस प्रकार से हम सेल को आरेख में या विद्युत परिपथ में इस प्रकार से सेल के आरेख को हम व्यक्त करते हैं, क्लियर है। आइए फटाफट देखते हैं इन चीजों को। अगला है हमारा सेल, सॉरी बैटरी का संकेत है हमारा। सेल का तो हमने देख लिया, अभी किसका, बैटरी का। आप लोगों को पता है सेल का पावर जो होता है, शक्ति जो होता है वो कम होता है, और बैटरी का सेल की तुलना में ज्यादा होता है। तो हम ऐसा मान करके चलते हैं कि जो बैटरी बना है वो बहुत सारे सेलों को मिला करके बना हुआ है। ठीक है, अभी जैसे मैंने आपको बताया था, अगर आपको सेल का बनाना है आरेख, तो एक बड़ा डंडी और एक छोटा डंडी, मैंने बोला ये प्लस का काम करेगा, ये माइनस का काम करेगा। तो अभी मैंने आपको क्या बोला, हम लोग जब बैटरी का बनाएंगे तो ऐसा मान करके चलते हैं बहुत सारे सेलों को मिला करके बैटरी का बना हुआ है। तो हम लोग यहां पर बहुत सारे सेल को बनाएंगे लाइन से। ये देखो, ये और एक सेल, ये इसका प्लस, ये इसका माइनस, इस प्रकार से मैं और एक बनाऊंगा, एक बड़ा डंडी एक छोटा डंडी, इस सेल का ये प्लस ये माइनस। ठीक है, अब इन सबको मैं जोड़ दूंगा, ये देखो इस प्रकार से, क्लियर है। अभी जो 2 तार आया, इसको आप परिपथ में आप जोड़ दीजिए, क्लियर है। तो यहां जो संकेत बना, ये किसका है, हमारा बैटरी का संकेत है, जिसको हम मानते हैं कि वो सेलों से मिलकर के बना हुआ है। इसका पावर सेल की तुलना में ज्यादा होता है, किसका, बैटरी का। क्लियर है सबको? आइए आगे। और ये ओरिजिनल आपका बैटरी है, ठीक है। देखिए उसके बाद अगला है हमारा किसका संकेत है, संयोजी तार का। तो तार को जनरली हम एक रेखा द्वारा खींच करके प्रदर्शित करेंगे, क्या के द्वारा खींच करके, एक रेखा द्वारा प्रदर्शित करेंगे खींच करके। और ये ओरिजिनल आपका तार है, ऐसा आप लोग घर वगैरह में देखे होंगे यूज करते हुए। ठीक है, अगला क्या है, देखो संधि तार का संकेत। संधि तार का संकेत का मतलब है जहां पर 2 तार आपस में क्या हुआ है, संधि मतलब जुड़ा हुआ है, उसको कैसे व्यक्त करेंगे। तो देखिए यहां पर एक तार सीधा सीधा गया है, नीचे से एक तार गया है, यहां पर जुड़ा हुआ है, तो ये उसका संकेत है। ये तार सीधा सीधा जुड़ा हुआ है, नीचे से एक तार आकर के इससे जुड़ा हुआ है, तो यहां पर बीच में, यहां पर तार का क्या बोलेंगे हम लोग, संधि बोलेंगे। यहां 2 तार आकर के क्या हुआ, आपस में जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए 2 तार भी बोल सकते हैं, 3 तार, इधर से एक वायर है, इधर से एक वायर है, इधर से एक वायर है, यहां तीनों को आपस में जोड़ दिए, इस प्रकार से भी व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो आप लोग सभी लोग जानते होंगे, ये किसका है, विद्युत बल्ब का संकेत है ना, विद्युत बल्ब का। देखिए विद्युत बल्ब का संकेत कुछ इस प्रकार से होता है,
कैसा, ये इस प्रकार से बनाएंगे हम लोग, ठीक है। ये यहां से और यहां से विद्युत परिपथ में इसको जोड़ देंगे दोनों तार से, क्लियर है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा घटक है वो कौन है, प्रतिरोध। क्या है, प्रतिरोध। ये आपका ओरिजिनल प्रतिरोध इस प्रकार से दिखाई देता है, लेकिन जब इसका हम आरेख बनाएंगे, विद्युत आरेख, तो उसमें किस प्रकार से व्यक्त करेंगे, ये क्लियर है, इस प्रकार से व्यक्त करेंगे। जैसा बिजली कड़कता है ना, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। ये किसका हो जाएगा, आपका प्रतिरोध का संकेत हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर हमको परिवर्ती प्रतिरोध का संकेत बनाना है, क्या, परिवर्ती प्रतिरोध, उसमें जो रुकावट होगा विद्युत धारा के मान में, उसको बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं प्रतिरोध। तो उसका संकेत देखिए, ऐसा भी बना सकते हैं और आप लोग ऐसा भी बना सकते हैं, आपकी मर्जी, ये दोनों है, ठीक है। ये दोनों में से कोई एक आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला हमारा विद्युत परिपथ का घटक कौन है, अमीटर। और आपको पता है अमीटर कौन होता है, जो हमको परिपथ में कितनी विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है उसका मापन करता है, ठीक है, अमीटर। ये आपका ओरिजिनल अमीटर का दिख रहा है चित्र। लेकिन जब हम लोग विद्युत परिपथ में बनाएंगे तो क्या करते हैं, सबसे पहले एक गोला बना देते हैं। अगर अमीटर है तो उसको क्या से व्यक्त करते हैं, ए से, अंदर में ए लिख देंगे और यहां से दो लकीर, दो लाइन को खींच देंगे, तो एक बनेगा अमीटर का प्लस सिरा और एक बनेगा माइनस सिरा। देख लीजिए कुछ इस प्रकार से व्यक्त किए, ठीक है। और सेम इसी प्रकार से अमीटर की भांति ही आपका कौन होता है, वोल्ट मीटर होता है। ये क्या आपका वी लिखा हुआ है बीच में, देखो ये वोल्ट मीटर है। वोल्ट मीटर का भी सेम अमीटर के जैसा होता है। एक वृत्त बना देते हैं, बीच में क्या लिखेंगे वोल्ट मीटर में, वी, और इसका दो सिरा, एक प्लस और एक माइनस, ठीक है। ये किसका हो गया संकेत, वोल्ट मीटर का, क्लियर है। ये सारी चीजों का आप ध्यान देंगे, जब हम विद्युत परिपथ बनाएंगे तो इन्हीं संकेतों का क्या करते हैं, उसमें इस्तेमाल करते हैं, और आगे अभी करेंगे, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आप लोगों को पता है घर में हम किसका यूज करते हैं, फ्यूज का यूज करते हैं। तो अगर ये तो फ्यूज है, लेकिन उसको हम परिपथ में व्यक्त करना चाहें तो कुछ इस प्रकार से व्यक्त करते हैं, ठीक है। किसका, फ्यूज का ये संकेत है, क्लियर है। आगे आइए। उसके बाद आप लोगों को पता है बटन स्विच के बारे में। तो देखो स्विच का कंडीशन दो होगा, एक बार स्विच चालू रहेगा और एक बार स्विच क्या रहेगा, बंद रहेगा। तो दोनों का संकेत अलग अलग होता है, एक बार चालू रहेगा एक बार बंद रहेगा, ठीक है। अब देखो यहां से ऐसा करके तार आगे जुड़ा हुआ है। अब देखो यहां पर एक ब्लैक कलर का दिख रहा है, उसको ऊपर उठा सकते हैं, नीचे, आगे वाले चित्र में देखिए ऊपर उठा हुआ है, यहां से तार जुड़ा हुआ है। अगर करंट ऐसा आ रहा है तो विद्युत परिपथ अधूरा है, विद्युत परिपथ अधूरा है मतलब। और इसमें देखो इसको बंद कर दिए, मतलब ऐसे करके पूरा करंट ऐसा जाएगा, मतलब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है पूरी परिपथ में, लेकिन इसमें विद्युत धारा परिपथ में प्रवाहित नहीं हो रही। देखिए भंग हो गया ना यहां से परिपथ। ये इसको अगर नीचे करें जुड़ जाए तो इस प्रकार से पूरी जाएगी, ठीक है। आइए, तो अगर बटन ऑन है, क्या है, बटन ऑन है, लाइट जल रहा है, तो बटन इस प्रकार से हम व्यक्त करते हैं। देखो ये वाली जो डंडी ऐसे ऊपर थी इसको नीचे कर दिए तो इस प्रकार से नीचे हो गए। तो यहां पर भी देखिए ये इस प्रकार से, ये ऊपर थी इसको दबा दिए तो कहां चला गया, ये इस प्रकार से नीचे हो गया। इस प्रकार से भी व्यक्त कर सकते हैं हम जो बटन चालू है, या इस प्रकार से भी व्यक्त करते हैं। दो कोष्टक टाइप का लगा देंगे। अगर बीच में डॉट लगाए हो, क्या मैंने बोला, अगर बीच में डॉट लगाए हो मतलब बटन ऑन है। क्या मैंने बोला, मतलब बटन ऑन है। क्लियर है सबको। चलिए उसके बाद आगे, बटन चालू है, ऑन है। अगर स्विच बंद है, ऑफ है, तब क्या होता है, ये जो आप देख रहे हैं ब्लैक कलर का, इसको क्या करते हैं हम लोग ऊपर की तरफ उठा देते हैं। तो ये वाला भी देखिए ऊपर की तरफ उठा हुआ है ना, इसमें विद्युत धारा आगे की तरफ प्रवाहित नहीं हो पाएगा, परिपथ भंग है, टूटा हुआ है परिपथ, ठीक है। इस प्रकार से भी व्यक्त कर सकते हैं, या तो कोष्टक लगा करके बीच में कुछ भी नहीं डालेंगे, पिछले वाले में डॉट डाला था, यहां कुछ भी नहीं डालेंगे डॉट। ये किसका संकेत होता है, जब बटन क्या है, बंद है, जब बटन बंद है, लाइट नहीं जल रहा है क्योंकि बटन बंद है। आ गई बात सबको समझ में। तो इस प्रकार से हमने देखा कुछ विद्युत परिपथ के घटक, क्लियर है। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है, जो मैंने आपको बोला था, अगर इस टॉपिक को कोई स्टूडेंट अच्छे से नहीं पढ़ता है तो ये चैप्टर उसको आगे बिल्कुल भी कभी भी अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो उम्मीद है सारे स्टूडेंट इसको अच्छे से क्या करेंगे, समझेंगे। और वो हमारा टॉपिक क्या है, विभवांतर। तो विभवांतर से पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, विभव पढ़ेंगे, ठीक है। और विभव को भी समझने के पहले कुछ हम लोग एग्जाम्पल के वे में समझेंगे कि विभव किसे कहेंगे, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ है यहां, विभव पढ़ने से पहले क्या करेंगे, एक विलन की कहानी सुनते हैं। विलन मतलब जान रहे हो ना आप लोग, गुंडा मवाली जो होते हैं,
आ रहे ना, उसको बोलते हैं ना अपने मोहल्ले का क्या होता है, वो दादा होता है। दादा मतलब सब उसके पोते नहीं, दादा, समझ गए ना सारे स्टूडेंट, देख लीजिए, है ना। तो वो विलन है, उसकी कहानी को चलिए सुनते हैं। तो देखिए पूरी बात को ध्यान देंगे। यहां पर जो साइड में बना हुआ है, इसके हाथ में देखो चाकू भी है, खंजर, चाकू, तलवार, आप जो भी बोलो, आप लोग की मर्जी, है ना। दिखाई दे रहा है ना, व्हाइट कलर का, यहां ये देखो चाकू है यहां इसके हाथ में, और शकल से भी लग रहा है गुंडे जैसा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब एक बात आपको मैं बता रहा हूं, आप लोगों को पता है कोई भी विलन, कोई भी गुंडा मवाली ऐसा होता है तो उसका अपना एक एरिया होता है, आप लोगों को पता है, मतलब उसका प्रभाव अपने एरिया तक होता है। जैसे लोगों से हफ्ता वसूली करते हैं, पैसा वसूली करते हैं, महीने महीने, एक एक हफ्ते में, तो वो उस जहां तक उसका एरिया है वहां तक के पैसा वसूली करेगा या लोगों को डरा धमका के रखेगा। उस एरिया का बाहर तरफ जाएगा तो वो डरा धमका नहीं पाएगा। तो जहां तक उसका प्रभाव है एरिया तक, उसको क्या बोलेंगे, इस विलन का एरिया बोलेंगे या क्षेत्र बोलेंगे उस विलन का। क्लियर है। तो देखिए, तो यहां पर विलन है, यहां आपको नॉर्मली जगह दिख रहा है, एक ऐसा सर्कल जैसा दिख रहा है ना, तो ये इस विलन का क्या है, नीचे में लिखा है, ये इस विलन का क्या है, एरिया है। मतलब क्या समझ में आया, अगर इस एरिया के बाहर में कोई व्यक्ति खड़ा है, क्या बोला, इस एरिया के बाहर में अगर कोई व्यक्ति खड़ा है तो ये विलन इस व्यक्ति को मार नहीं सकता है। आ गई बात समझ में। इसका प्रभाव कहां तक पड़ेगा, अपने एरिया के अंदर तक पड़ेगा। अगर ये व्यक्ति, है ना, ध्यान देंगे अच्छे से, अगर ये वाला व्यक्ति, ये जो मैंने बनाया, ये व्यक्ति अंदर गया तो ये व्यक्ति किसके एरिया के अंदर चला गया, विलन के एरिया के अंदर चला गया। अब ये विलन इस व्यक्ति को मार सकता है। आई कि नहीं आई बात समझ में, समझ आया। तो विलन का क्षेत्र किसे कहेंगे, क्या समझ में आया, ऐसा क्षेत्र, ऐसा एरिया जहां तक विलन का क्या रहता है, प्रभाव रहता है, खौफ रहता है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, विलन का एरिया बोलेंगे। क्लियर है, सबको समझ में आ गया, विलन का एरिया। अब पूरी बात को ध्यान देंगे, विलन का एरिया बोले, लेकिन खौफ वौफ तो बता दे, लेकिन दो टाइप के। कैसे दो टाइप के, अब पूरी बात को ध्यान देना। अगर कोई व्यक्ति, जैसे ये व्यक्ति इसको ढकेल रहा है, तो ये व्यक्ति इसको ढकेलते ढकेलते कहां तक ले आएगा, अंदर तक ले आए। अगर ये व्यक्ति, ये वाला व्यक्ति, ये वाला ना, ये विलन का क्या है, ये विलन का दुश्मन है, विरोधी टीम वाला है। तो ये व्यक्ति को जैसे ढकेलते ढकेलते, ये व्यक्ति अगर यहां पर है तो ये विलन इसको नहीं मारेगा, क्योंकि वो विलन के एरिया के कहां है, बाहर है। लेकिन ये वाला व्यक्ति, ये वाला जो पहला नंबर का व्यक्ति दूसरे नंबर व्यक्ति को ढकेलते ढकेलते अंदर ले आया, तो ये उसको क्या करेगा, मार देगा। और भी दूसरी चीज, दुश्मन हुआ तो ठीक है, दुश्मन हुआ तो प्रतिकर्षण, ढकेल देगा, लात वात मारेगा, मतलब ढकेल रहा है, प्रतिकर्षित। क्यों, क्योंकि ये दुश्मन है। कितने टाइप का प्रभाव विलन का वो समझो। अगर ये दुश्मन है, विलन के एरिया के जब अंदर आया तो लात मारेगा, घुसा उसा मार के बाहर कर देगा, तो प्रतिकर्षण बोल सकते हैं। लेकिन ये जो विलन है जो आ रहा है, वो उसका साला है। अब समझो बात को, वो उसका साला है, मतलब समझे, जो विलन की वाइफ है उसका भाई है ये, वो आ रहा है तो विलन मार नहीं सकता, विलन खुद मरेगा घर में अगर उसको साले को मार दिया तो। वो आया ना बात समझ में। अगर ये दुश्मन नहीं है, इस बार ये दुश्मन का क्या है, ये दुश्मन का साला वगैरह है, जो भी है, कोई रिलेशन वाला है, तो ये क्या करेगा, उसको हाथ पकड़ के बुलाएगा। आई कि नहीं ये बात समझ में। कहां पर हाथ पकड़ के बुलाएगा, जब ये उसका साला उसके एरिया के अंदर में आएगा, क्योंकि एरिया के बाहर में किसी का प्रभाव नहीं है, विलन का प्रभाव है ही नहीं अंदर में। क्या बोला, जब उसका कोई साला आएगा, जब इसका साला इस एरिया के अंदर में कदम रखेगा तो ये उसको खींचेगा, आकर्षण वाला काम हो रहा है, प्रभाव। लेकिन कोई दुश्मन उसके एरिया के अंदर कदम रख दिया तो लात मार के भगा देगा, मतलब प्रतिकर्षित हो गया वहां, प्रतिकर्षण का बल। क्लियर है। तो कितना बल, आकर्षण और प्रतिकर्षण। और विलन का एरिया समझ गए, जहां तक उसका क्या रहता है, विलन का प्रभाव होता है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो सबको समझ में आ गया। ये समझ में आ गया तो विभव बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है। चलिए तो देखिए यहां क्या टॉपिक अभी पढ़ने वाले हम लोग, विद्युत क्षेत्र। क्या पढ़ने वाले, विद्युत क्षेत्र। जैसे वहां पर क्या था, विलन का क्षेत्र था, विलन का एरिया था। तो अभी इस टॉपिक में हमारा क्या टॉपिक है, मतलब इस चैप्टर में हमारा क्या टॉपिक है, विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र किसको बोलेंगे, देखिए किसी आवेश के आसपास का वह क्षेत्र जहां कोई अन्य आवेश रखने पर वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। मतलब
क्या है पहले इससे समझिए, फिर आएंगे परिभाषा की ओर। देखिए सबसे पहले यहां पर एक आवेश रखा हुआ है। कौन सा आवेश रखा गया है? धन आवेश रखा गया है। कौन सा आवेश रखा गया है? धन आवेश। अब यहां पर जो ग्रीन कलर का वृत्त जैसा दिख रहा है ना, तो वो इस आवेश का, ये ग्रीन वाला वृत्त के अंदर का जो एरिया है वो उसका क्या है? एरिया है, वो उसका क्षेत्र है। आई कि नहीं ये बात समझ में? जैसे विलन था, विलन का अपना क्षेत्र था ना चारों तरफ, उसी प्रकार से यहाँ एक धन आवेश है, उसका चारों तरफ क्षेत्र दिख रहा है सर्कल के रूप में। क्षेत्र मतलब इस लाल वाला जो आवेश दिखाई दे रहा है धन आवेश, इसका प्रभाव कहां तक पड़ेगा? इस सर्कल, इस वृत्त के अंदर में ही पड़ेगा, बाहर तक नहीं पड़ेगा। अब प्रभाव कैसा? अब ये क्या आवेश लोग मारपीट थोड़ी होंगे, विलन के जैसा प्रभाव पड़ेगा तो पड़ेगा कैसे? देखिए अगर मैं कोई अन्य धन आवेश लाया, बात को समझेंगे, अगर मैं कोई अन्य धन आवेश लाया, अच्छे से बातों को समझेंगे आप लोग यहां, है ना। देखिए क्या बोल रहा हूं मैं कोई अन्य धन आवेश लाया दूर से, देखो इस प्रकार धन आवेश लाया, जैसे ये धन आवेश इस वृत्त के अंदर आएगा तो ये वाला जो धन है वो इस वाले धन को क्या करेगा? ढकेल देगा ना। सबको पता है, मैंने पहले लेक्चर में बताया भी है कि समान आवेशों के बीच कैसा बल लगता है? प्रतिकर्षण, एक दूसरे को दूर ढकेलते हैं। और विजातीय आवेश, विजातीय आवेश मतलब भिन्न भिन्न, एक धन और एक ऋण रहता है तो क्या करते हैं? एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आई बात सबको समझ में? लेकिन ये वाला आवेश जब यहां पर आकर के वेट कर रहा था तो क्या इसका प्रभाव पड़ेगा इसके ऊपर? नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये वाला जो व्हाइट वाला धन आवेश है रेड वाले के एरिया के बाहर है, कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जैसे ही ये व्हाइट वाला इसके एरिया के अंदर आया, इसका प्रभाव पड़ेगा। और धन धन का कैसा प्रभाव पड़ता है आपको पता है? धन धन का कैसा प्रभाव पड़ेगा? प्रतिकर्षण बल लगाएगा और ये आवेश बाहर निकल जाएगा। हाँ या ना? होता है ऐसा। अब अगर दूसरा कंडीशन के बारे में सोचें, दूसरा कंडीशन मतलब ऋण आवेश के बारे में सोचा, अगर मैं ऋण आवेश लेकर के आ रहा हूं, कौन सा आवेश? वहां से अगर ऋण आवेश लेकर के आ रहा हूं तो यहां पर ऋण आवेश रखूंगा तो क्या ये धन इस ऋण पर बल लगा पाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो ऋण आवेश है धन आवेश के एरिया के बाहर है, तो एरिया के बाहर में है तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जैसे मैंने आपको इधर बताया था विलन वाले में। ठीक है, जैसे ऋण आवेश धन आवेश के एरिया के अंदर में एंट्री करेगा तो किसका एरिया है? ये इस धन आवेश के एरिया था। ऋण आवेश एंट्री किया तो अब ये धन आवेश इस ऋण आवेश पर क्या लगाएगा? बल लगाएगा। बल पता नहीं कौन सा लगाएगा, या तो आकर्षण लगाएगा या तो प्रतिकर्षण। ये भी मैंने आपको पहले लेक्चर में बता दिया है। धन और ऋण के बीच में कौन सा बल लगेगा? आकर्षण का। तो आकर्षण का है तो ये डायरेक्शन तो गलत है था, ये पहले का था, ऐसे करके खींचेगा ऐसा, और ये जो ऋण आवेश है नजदीक आ जाएगा। हाँ कि ना? आया बात समझ में? तो सीधा सीधा मैं बता रहा हूं, ये परिभाषा आप लोग नोट कर लीजिएगा, मैं आपको समझा रहा हूं। किसी आवेश, क्या बोल रहा हूं मैं? किसी आवेश, देखो ये रेड वाले की बात कर रहा हूं, देखिए ये जो लाल कलर का दिख रहा है धन आवेश, उसकी बात कर रहा हूं। किसी आवेश के चारों ओर के आसपास का वह क्षेत्र जहां तक उसका क्या होता है? प्रभाव होता है। प्रभाव मतलब कैसा प्रभाव? या तो आकर्षण वाला प्रभाव या तो प्रतिकर्षण वाला प्रभाव होता है, उसे उस आवेश का क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र कहते हैं। आई कि नहीं आई बात समझ में? क्लियर है? किसी आवेश के आसपास का वह क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव होता है उसे उस आवेश का क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र कहते हैं। देख लीजिए, क्लियर है? आ गए सबको समझ में? जैसे विलन था, विलन का जो एरिया था वो विलन का क्षेत्र था। कोई आवेश को मैं रख दिया यहां, जैसे मैं बता रहा हूं आपको, रुको समझाता हूं। ये समझेंगे, जैसा ये देख रहे हो आप लोग, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा मान लेता हूं धन आवेश है। ये क्या है? धन आवेश है। देखिए ये क्या है? धन आवेश है। ये आप लोग जैसा देख रहे हैं ये धन आवेश है। तो इसका प्रभाव चारों तरफ होगा कि नहीं होगा? चारों तरफ ऐसा, चारों तरफ से, खाली इधर नहीं, 2D नहीं 3D में, पूरा ऐसा चारों तरफ इसका होगा ना प्रभाव। उसके बाद एक अन्य व्यक्ति आया। कौन आया? ये व्यक्ति है क्या? देखो अगर ये भी धन है, बड़ा पावरफुल ये दिख रहा है पीला वाला, तो अब मान के चलो ये अपने एरिया में बैठा है, इसका एरिया है यहां तक है, समझो ऐसा करके यहां तक इसका एरिया है। ये दूर से आ रहा है ऐसा ऐसा, ये दूर से आ रहा है, जैसे ही इसके क्षेत्र में, यहां तक है इसका क्षेत्र, इधर से ऐसे ऐसे आ रहा है आ रहा है आ रहा है, जैसे ही क्षेत्र में एंटर किया ये वाला प्लस इस प्लस को क्या करेगा? प्रतिकर्षित, ये दूर हो जाएगा। आया कि नहीं आया? क्लियर है? तो यहां पर कैसा वाला प्रभाव दिखाई दिया? प्रतिकर्षण वाला, क्योंकि सेम था। मान लो इसका मैं चेंज कर देता हूं, क्या? आवेश है ना, ये देखो
इस बार इसको मैं क्या बना दिया, ऋण आवेश बना दिया। ये एक तो आवेश है, सबसे पहले विद्युत क्षेत्र इसका हम लोग चेक कर रहे हैं, ये एक आवेश है, इसके चारों तरफ क्या होगा, विद्युत क्षेत्र को, मतलब वह क्षेत्र जहां तक इसका प्रभाव होगा। प्रभाव कैसा वाला, या तो आकर्षण या तो प्रतिकर्षण। ये दूर से आया, आ रहा है, ये ऋण आवेश इस बार आया यहां तक आया, यहां तक आया, चुपचाप बैठा है। मतलब क्या समझ में आया, अब ये प्लस है, ये माइनस है, ये वाला प्लस इस माइनस को अपनी तरफ क्या कर लेगा, आकर्षित, लेकिन नहीं कर पा रहा है, मतलब क्या समझ में आया, ये जो लाल वाला जो व्यक्ति है वो इस पीले वाले के विद्युत क्षेत्र के अंदर में अभी भी प्रवेश नहीं किया है। अगर और थोड़ा सा खिसकाऊं, अभी भी ये लाल वाला जो डॉल है ये पीले वाले के अंदर में क्षेत्र में प्रवेश नहीं किया है। जैसे ही मैं और थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं, ये सटाक से चिपक जाएगा, मतलब अब ये विद्युत क्षेत्र के अंदर में प्रवेश कर चुका है। ये येलो वाले के आया कि नहीं आया, बात समझ में क्लियर है। तो इसी प्रकार से होता है आपका विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र किसका होता है, आवेश का होता है। आवेश के आसपास का वह क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव होता है। कई स्टूडेंट बोलते हैं कैसा प्रभाव है, कैसा प्रभाव, अब तो पता चल गया होगा सबको कैसा प्रभाव, या तो आकर्षण वाला या तो प्रतिकर्षण वाला। ठीक है, उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये तो हमारा था विद्युत क्षेत्र। हाँ देखिए, जो अब हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं वो है अगला विद्युत विभव। तो यहां पर पहले सबसे पहले एग्जांपल के थ्रू पहले समझो जो मैं समझाना चाह रहा हूं, उसके बाद विद्युत विभव बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। देखो यहां पर क्या हो रहा है, फिर विलन वाली बात आएगी। देखो यहां पर ना दो कहानियां हैं, दो कहानियां मतलब बीच से मैं लाइन डाल देता हूं, ये दो कहानियां हैं। ये पहले का है और ये वाला बात का है, लिखा है ना पहले और अभी। पहले मतलब 1 घंटा पहले ऐसा सीन था और अभी ऐसा सीन आ गया है। ठीक है, अब समझेंगे 1 घंटे पहले कैसा था। ये देखो, ये क्या है, विलन है, और ये विलन का क्या है, एरिया है। विलन है, विलन का एरिया है। अब यहां देखो, ये पहले नंबर का आदमी, या इसको मैं कुछ नाम देता हूं, इस आदमी का नाम ए है, इस आदमी का नाम बी है। अब बात को समझो, जो ए आदमी है और जो बी आदमी दोनों कहां पर खड़े हैं, अनंत पर हैं। ध्यान देंगे, कहां पर खड़े, अनंत पर। तो आप लोग बोलोगे सर अनंत क्या होता है, कितना दूर होता है, शिकागो में खड़े हैं क्या, उतना भी नहीं। अनंत का मतलब क्या होता है, इतना दूर खड़े हैं कि उसका प्रभाव नहीं पड़ पा रहा है। किसका प्रभाव, इस विलन का प्रभाव। ये लोग विलन के एरिया से इतने दूरी पर खड़े हैं कि जहां तक विलन का प्रभाव नहीं पड़ रहा है, 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर जितना भी हो गया दूर में, जहां तक उसका प्रभाव नहीं पड़ रहा है, वो लोग खड़े हैं। तो उसको क्या माना जाएगा, अनंत। अनंत मतलब सीधा अनंत, चांद पे नहीं पहुंचा देना आप लोग, मतलब जहां तक उसका प्रभाव नहीं पड़ रहा वहां पर रखें, विलन से उतनी दूरी पर रखें। ठीक है, बातों को समझेंगे। अनंत पे ये ए और बी दोनों आदमी खड़े हैं। ए वाला आदमी बी वाले को क्या मार रहा है, धक्का मारना शुरू कर रहा है, मारा नहीं है, बस ऐसे पोजीशन में आया है, मारा नहीं अभी तक धक्का। तो अब बताइए 1 घंटा पहले, यहां लिखा है नीचे में पहले, 1 घंटा पहले ए और बी कहां खड़े थे, अनंत में। ए बी को क्या मार रहा है, धक्का। सीधा सीधा बोलूं, बल लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है, जो ए है वो बल लगाना शुरू करेगा, बल। ए जो है बी पर बल लगा रहा है, इतना सबको समझ में आ गया। उसके बाद अभी क्या हो गया, धक्का मारते मारते ये कुछ सेकंड कंडीशन आ गई है। अभी आदमी तो उधर ही है, विलन के एरिया के बाहर में, धक्का मारा और वो भाग गया, कहां, वापस अनंत में। कहां चला गया वो, वापस अनंत में चला गया। ये इस व्यक्ति का नाम क्या था, ए था, और इस व्यक्ति का नाम क्या था, बी था। तो अब मेरे को बताओ, ये व्यक्ति ए धक्का मारते मारते व्यक्ति बी को कहां प्रवेश करवा दिया, विलन के एरिया के अंदर में। कराया कि नहीं कराया। अब कहां से धक्का मारते मारते आया, ये देखो तो इतना दूर से, हां कि ना, लगभग यहां से यहां तक, यहां था ना पहले, यहां तक धक्का धक्का मारते मारते लाया। अब मेरे को बस एक चीज आप लोग बताइए कि ये जो ए नंबर का व्यक्ति है वो कार्य किया कि नहीं किया। आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा है, कार्य का सूत्र, परिभाषा, सब कुछ। कार्य बराबर क्या होता है सूत्र, बल गुणित विस्थापन। बल गुणित विस्थापन मतलब जब हम लोग बल लगाते हैं और उस वस्तु में क्या उत्पन्न हो जाता है, विस्थापन। विस्थापन का मतलब है कि वस्तु, जैसे कि ये वाला डॉल है, यहां ये वाला डॉल यहां पर है ना। अब मैं इस पर क्या लगाऊंगा, देखो हाथ से मैं इस पर ऐसा करके रख देता हूं, मैं इस पर इस तरफ से बल लगाऊंगा, ढकेलूंगा। मैं इस तरफ से बल लगाया, बल तो लगा रहा हूं, साथ में इसमें विस्थापन भी रहा। विस्थापन मतलब अपना स्थिति बदला कि नहीं बदला,
बदला ना। तो यहां पर मैंने बल भी लगाया और इसमें क्या उत्पन्न हो, विस्थापन। विस्थापन मतलब ये अपने स्थिति को चेंज किया, हिला डुला, आगे बढ़ाया। तो बल भी लग रहा है और क्या हो रहा है, विस्थापन भी, दोनों को गुणा कर दिए, क्या आ गया, कार्य। कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन, सबको पता होगा। तो अब बताइए, जो ए नंबर का व्यक्ति है वो कार्य किया कि नहीं किया, किया ना। कहां से, अनंत में दोनों खड़े थे, बहुत दूरी पर थे, जहां तक विलन का प्रभाव नहीं था। वो ढकेलते ढकेलते, ए वाला व्यक्ति ढकेलते ढकेलते बी को कहां कर दिया प्रवेश, विलन के एरिया के अंदर में, किया कि नहीं किया। तो यहां पर उसने क्या किया, इतना इतना विस्थापन हुआ ना, इतना स्थिति में बदलाव आया व्यक्ति बी में, और बल भी लगाया ए ने। तो यहां पर क्या हुआ, कौन कार्य किया, व्यक्ति ए ने कार्य किया कि नहीं किया। सबको क्लियर है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पर इतना समझना था। अब यहां पर आपको मैं और कुछ बताऊंगा यहां पर। अब देखो, ये व्यक्ति नंबर ए है, ये व्यक्ति नंबर बी है, और ये व्यक्ति नंबर सी है। वैसे ही कंडीशन समझो, ये फिर क्या कर रहा है, मतलब ये लोगों को मरवाना चाह रहा है, अपने एरिया से व्यक्ति को ढकेल ढकेल के कहां पहुंचा रहा है, विलन के एरिया के अंदर। विलन उनको मारेगा, होता है, कुछ प्लान बना होगा इनका, अब नहीं पता। तो देखो, ये व्यक्ति बी और ये व्यक्ति सी दोनों कहां थे, पहले अनंत में थे। सबसे पहले क्या किया, ये व्यक्ति नंबर ए व्यक्ति नंबर बी को ढकेलते 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 कितनी दूरी तक लेके गया, देखो, ढकेलते 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 यहां तक लाके छोड़ दिया, ठीक है। ये किसका है, विस्थापन व्यक्ति बी का। उसके बाद ये व्यक्ति ए है, फिर से अपने एरिया में कोई व्यक्ति था सी, उसको भी ढकेलते ढकेलते, देखो, ढकेलते 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 कहां छोड़ दिया, इस जगह में छोड़ दिया। अब क्वेश्चन ये है, ये व्यक्ति दो लोगों को ढकेला है अपने जगह से, एक व्यक्ति बी को, एक व्यक्ति सी को। बात ये उठेगी, कार्य कहां ज्यादा किया, व्यक्ति बी को ढकेलने में कि व्यक्ति सी को ढकेलने में, व्यक्ति सी को। क्यों, क्योंकि विस्थापन ज्यादा हुआ है। ये व्हाइट वाला देखो, ये वाला विस्थापन ज्यादा है, ज्यादा दूर तक ढकेला, और इसको कम दूरी तक ढकेला। क्लियर है कि नहीं है, बात आ गई सबको समझ में, ठीक है। आइए, तो यहां पर आप लोगों को मैं बस क्या समझाना चाह रहा था, कार्य। क्या समझाना चाह रहा था, कार्य क्या है, आ गई बात समझ में। और कहां से ढकेलना शुरू किया हम लोग इस कार्य में, अनंत से। कहां से ढकेलना शुरू कर रहे थे, अनंत से। कहां तक ढकेल रहे थे, विलन के क्षेत्र के अंदर में किसी बिंदु पर। आई कि नहीं है बात समझ में। जैसे ये बिंदु एक्स है, ये बिंदु वाई है, तो क्या कहोगे, ये जो व्यक्ति ए है, व्यक्ति बी को ढकेलते ढकेलते अनंत से कहां पर ले आया, विलन के क्षेत्र के बिंदु एक्स के अंदर लाके खड़े कर दिया। और फिर से ये व्यक्ति ए व्यक्ति सी को ढकेलते ढकेलते अनंत से ढकेलते ढकेलते विलन के क्षेत्र के कौन से बिंदु पर लाके खड़े कर दिया, वाई बिंदु पर ला करके खड़े कर दिया। क्लियर है। विस्थापन कहां ज्यादा हो रहा है, बिंदु वाई में, तो सी में ज्यादा कार्य होगा, किसकी तुलना में, व्यक्ति बी की तुलना में। यहां तक सबको क्लियर है। क्या को याद रखेंगे, अनंत से ढकेल ढकेल के ला रहे हैं, कहां तक ढकेल ढकेल के लेके जाना है, विलन के क्षेत्र के एरिया के किसी भी बिंदु पर। आई कि नहीं है बात समझ में। तो कार्य हो रहा है ना, व्यक्ति ये कर रहा है कार्य। सबको क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला हमारा क्या है, मैंने पहले ही बोला था, इस एग्जांपल के थ्रू समझ जाएंगे कि विद्युत विभव क्या है। अब अगला हमारा मेन टॉपिक है विद्युत विभव। फिर से इसको पीछे कर रहा हूं, क्या मुद्दा था यहां, और यहां भी क्या था, अनंत से व्यक्ति को ढकेल ढकेल के लाते थे, कहां पर, कहां तक, विलन के एरिया के अंदर किसी बिंदु तक। तब जो ढकेल के लाता था वो कार्य करता था, बल भी लग रहा है, विस्थापन भी हो रहा है। आइए अब यहां समझते हैं। अब आप लोग जान रहे हैं विलन के एरिया की जगह, देखो विलन के जगह आएगा आवेश, अब विलन के एरिया की जगह आएगा विद्युत क्षेत्र, ठीक है। चलिए अब यहां समझेंगे हम लोग। देखो अब क्या करना है हमको, ये क्या है, धनावेश है, ये क्या है, धन आवेश है, ये धन आवेश है, और ये जो हरे कलर का दिख रहा है वो उस आवेश का क्या है, विद्युत क्षेत्र है। लिख देता हूं, ये क्या है, विद्युत क्षेत्र है। किसका विद्युत क्षेत्र है, ये लाल वाले धन आवेश का विद्युत क्षेत्र है। कैसे जाने विद्युत क्षेत्र है, इस लाल वाले का आसपास एरिया में जहां तक उसका क्या होगा, प्रभाव होगा, उसे उस आवेश का क्या कहेंगे, विद्युत क्षेत्र कहेंगे। कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने जो पिछले पेज में बताया तो सब याद करिए। अब देखो ये समझेंगे अच्छे से।
यहां पर मैंने क्या बनाया है, अनंत। यहां पर क्या है, अनंत। अब यहां पर अनंत का भी मीनिंग मैं बता रहा हूं। वहां पर मैंने एक धनावेश बनाया कि नहीं बनाया अनंत में। इस धनावेश से अनंत दूरी पर और एक मैंने धनावेश लिया। धनावेश मतलब अनंत दूरी का मतलब क्या है, जहां तक उसका प्रभाव नहीं पड़ रहा है। क्या बोल रहा हूं मैं, जहां तक उसका प्रभाव नहीं पड़ रहा है। बातें सबको समझ में आ गई। प्रभाव मतलब ये वाला जो, ये जो लाल कलर का जो धनावेश है, इसका प्रभाव इस वाले धनावेश तक नहीं पहुंच पा रहा है। आपको पता है धन धन के बीच में क्या होता है, प्रतिकर्षण। लेकिन इस वाले धनावेश से ये वाला धनावेश इतने दूरी पर रखा हुआ है कि इसका प्रभाव यहां तक पड़ नहीं रहा है। तो उसी दूरी को क्या कहेंगे, अनंत बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अनंत। अनंत मतलब चांद में नहीं रख रहे हैं, कुछ दूरी पर रख रहे हैं जहां तक उसका प्रभाव नहीं है। तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले एक धन आवेश है, इसके चारों तरफ क्या उत्पन्न हो गया, इसका विद्युत क्षेत्र। अब सुनो, आप एक अगले आवेश को, इकाई आवेश को और इकाई धनावेश को ध्यान देंगे। यहां किसको, इकाई धनावेश को, इकाई धनावेश को, एक कूलम धनावेश को, इकाई धनावेश को अनंत से खींचते खींचते कहां तक लाऊंगा, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में बताओ कार्य करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा ना। बल भी लगा रहा हूं, विस्थापन भी हुआ है। तो जितना कार्य किया मैं, इसी कार्य को ही उस बिंदु का क्या कहते हैं, जिस बिंदु तक लाए उस बिंदु का क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। मतलब सीधा सीधा डायरेक्ट मैं एक चीज बोल रहा हूं, अगर मैं आदमी को धक्का मार मार के लाऊं तो वो नॉर्मल कार्य है। क्या बोल रहा हूं, फिर से समझो, अगर मैं किसी आदमी को धक्का मार मार के लाऊं तो वो नॉर्मल कार्य है। लेकिन मैं किसी, जैसे ये मेन वाला है धनावेश, इस चीज को समझेंगे थोड़ा सा, ये धन ये वाला है, तो इसका अपना चारों तरफ एक एरिया होगा विद्युत क्षेत्र, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब समझेंगे थोड़ा सा। देखो अभी अगला व्यक्ति भी आया, अगला को भी धन ही ले रहे हैं ना, लो पलट दिया, धन बना दिया, ठीक है। बातें आ गई सबको समझ में। अब देखिए, तो अब क्या हो रहा है, ये जो धनावेश है, ये बड़ा वाला धनावेश, इसका अपना क्या होगा, ये तो अभी आएगा ही नहीं लाइफ में, ये बाहर है अभी। इस धन का अपना चारों तरफ अपना एरिया होगा, विद्युत क्षेत्र होगा, ठीक है, ये है। अब क्या करूंगा मैं, ये भी तो धनावेश है, इसको अनंत से लाऊंगा। अनंत आप लोग क्या समझेंगे, मैं कैमरे के फ्रेम से बाहर हो जाता हूं, और कैमरा का फ्रेम मतलब इस यहां मेरे लिए अनंत होगा, मैं इधर थोड़ा बाहर हो जाता हूं। देखो मैं अब क्या करूंगा, इस डॉल को बाहर से लाऊंगा, देखना ऐसे ऐसे करके, इसको साइड कर देता हूं। देखो ये मैं ला रहा हूं, देखते जाएंगे सब लोग, ये धनावेश ऐसे ऐसे करके मैं ला रहा हूं। बल लगा रहा हूं कि नहीं लगा रहा हूं, बल भी लगा रहा हूं, और इस डॉल में विस्थापन भी हो रहा है, स्थिति बदल रहा है। ऐसे ऐसे करते करते इसके एरिया के अंदर में ले आया। तो अब बताओ मैं कार्य किया कि नहीं किया, किया ना कार्य, तो इसी कार्य को विभव बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इसी कार्य को विभव बोलेंगे। मतलब दिमाग में भरी एक चीज, मेन मुद्दा है, टॉपिक समझ में आना चाहिए, पूरा चैप्टर का न्यू है ये। विभव एक प्रकार का कार्य है, या ऐसे समझो, आप लोग कोई मजदूरी काम कर रहे हो, नाली साफ कर रहे हो, आप लोग क्या कर रहे हो, नाली साफ कर रहे हो, तो वो कार्य को मजदूरी बोलूंगा। क्या बोलूंगा, मजदूरी कर रहे हो, बीवी बच्चे को पाल रहे हो आप लोग नाली साफ करके, तो मैं बोलूंगा क्या काम कर रहे हो, नाली साफ। अच्छा मजदूरी कर रहे हो वो बोलूंगा मैं। नाली साफ कर रहे हो, कोई आदमी को ढकेल दिए पहाड़ से, क्या काम किए, नॉर्मल काम किए, वहां पर कुछ नहीं बोलूंगा मैं, नॉर्मल कार्य बोलूंगा। लेकिन किसी को भी ढकेल रहे हो, कोई वस्तु को, टेबल को, कुर्सी को, तो वहां नॉर्मल कार्य। लेकिन जब मैं किसी आवेश को ढकेल के कार्य करूंगा ना, तो वहां पर उस कार्य को ही नया नाम दे रहे हैं, विद्युत विभव। आया कि नहीं आया, दिमाग में भरिए। विद्युत विभव बहुत बड़ा चीज नहीं है। जब हम लोग किसी आवेश को ढकेल ढकेल के अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर में किसी बिंदु तक लाते हैं, तब जो कार्य करते हैं ना, उसी कार्य को नया नाम रख रहे हैं इस चैप्टर में, विद्युत विभव। देख लीजिए, उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। फिर से, विभव एक प्रकार का कार्य है जो कितने आवेश पर किया जाता है, इकाई या एकांक आवेश पर, एकांक धनावेश पर किया जाता है। यह भी बात को याद रखेंगे, एकांक आवेश पर, ठीक है। तो कोई पूछेगा तो क्या बोलोगे, विद्युत विभव क्या है, सीधा सा बोलना। जब किसी धनावेश को, क्या बोल रहा हूं ध्यान से समझेंगे, जब किसी, ये जैसे धनावेश है, जब किसी धनावेश को अनंत से ढकेलते ढकेलते किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर में ले आए, तो लाने में जितना कार्य किए ना, उसी कार्य को क्या बोलेंगे हम लोग, विद्युत विभव।
लेकिन किसको ढकेल रहे हो आप लोग? इकाई आवेश को, इकाई इकाई एकांक आवेश को, 1 कूलम आवेश को ढकेल रहे हो। 2 कूलम नहीं, 1 कूलम। और आपको अभी यह भी बताऊंगा परिभाषा में इकाई ही क्यों लिया और धन आवेश ही क्यों लिया। कई लोग ये बोलते हैं सर 2 कूलम नहीं ले सकते क्या? इकाई का मतलब 1 होता है। तो कई जगह क्या होता है परिभाषा में एकांक शब्द का भी यूज करते हैं और कहीं कहीं इकाई का भी यूज करते हैं। एकांक और इकाई का मतलब वही होता है 1। लेकिन कई लोग का ये प्रॉब्लम होता है एक का ही क्यों बता रहे हो? 2 कूलम को नहीं ले जा सकते क्या? हाँ है कि ना है? आप लोगों का भी सोचते हैं ना आप लोग भी 2 कूलम को लेके जाएंगे तो क्या विद्युत वो होगा कि नहीं होगा? वो मैं बता रहा हूं। और कई लोग ये बोलते सर परिभाषा में धन आवेश है, ऋण आवेश को नहीं ले सकते क्या? उसके पीछे ही बहुत बड़ा कारण है। सुनो मेरी बात को अच्छे से। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता दिया है, लेकिन उस पिछले लेक्चर का भी स्लाइड को मैं रखा हूं। यहां पर 2 चीज को आपको समझाऊंगा, इकाई शब्द क्यों लिए और धन आवेश क्यों लिए। तो सबसे पहले क्लियर करूंगा धन आवेश को ही क्यों लिए, है ना। इस चीज को मैं पहले क्लियर कर रहा हूं कि धन आवेश को ही क्यों लिए। ठीक है, आइए तो आप लोगों को कुछ मैं बताना चाहता हूं। मैंने पिछले लेक्चर में बताया भी है। क्या हुआ था पहले, जब सबसे पहले क्या हुआ, विद्युत का खोज हो गया। किसका खोज हो गया? विद्युत धारा का खोज हो गया। लेकिन हमको यह पता नहीं था पहले, ये जो विद्युत धारा होता है ना, अभी तो आप लोगों को पता है किसकी वजह से प्रवाहित होता है? इलेक्ट्रॉन की गति की वजह से। तो जब विद्युत धारा का खोज हुआ ना, किसका? विद्युत धारा का, तब इलेक्ट्रॉन का खोज नहीं हुआ था। और हमको पता नहीं था कि इलेक्ट्रॉन नाम का भी कोई कण है और जिस पर ऋण आवेश है। आई कि नहीं आई बात समझ में? तो उस टाइम में वैज्ञानिकों ने क्या किया, देखो यहां पर लिखा है, जिस समय विद्युत की प्रतिघटना का सर्वप्रथम परीक्षण किया गया, खोज किया गया, पता चला जब विद्युत धारा के बारे में, तब इलेक्ट्रॉनों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि कोई है इलेक्ट्रॉन नाम का कण। अतः विद्युत धारा को क्या माना गया? धन आवेशों का प्रवाह माना गया। ऐसे मानते थे विद्युत जा रहा, अच्छा तो धन आवेश की वजह से जा रहा है। मान लिए वैज्ञानिक लोग, क्या कर लिए? मान लिए कि अच्छा विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, ठीक ठीक, धन आवेश जा रहा है। क्या जा रहा है? धन जा रहा है। ऐसा विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है तो क्या जा रहा है? धन जा रहा है। ऐसे ऐसे धन आवेश जा रहा है। क्या जा रहा है? धन आवेश। तब तक इलेक्ट्रॉन का पता नहीं था, लेकिन अब हमको पता है कि विद्युत धारा किसकी वजह से होता है? किसी विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह की दिशा के विपरीत दिशा में विद्युत धारा की दिशा को माना जाता है। ठीक है, अब बाद में क्या पता चला विपरीत क्यों? क्योंकि देखो वैज्ञानिक लोग पहले विद्युत धारा को धन समझते थे और ऐसा गति करा देते थे। अगर विद्युत धारा ऐसा जा रहा है तो ऐसा समझते थे, अच्छा धन जा रहा है, धन आवेश, ऐसा मानते थे। लेकिन बाद में क्या पता चला कि इलेक्ट्रॉन की गति की वजह से विद्युत धारा प्रवाहित होता है, धन आवेश की वजह से नहीं। आई कि नहीं ये बात समझ में? तो जब तक इलेक्ट्रॉन का खोज हुआ ना, उससे पहले बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों ने बहुत सारे रूल, नियम, समीकरण, बहुत कुछ दे दिया था। क्या मान करके? विद्युत धारा को धन मान करके। बाद में जब इलेक्ट्रॉन का खोज हुआ और बाद में क्या माने? विद्युत धारा को ऋण आवेशों का प्रवाह माना गया, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह माना गया। तो इतने सारे नियम बन गए थे, सबको पलटना, सबको चेंज करना बहुत मुश्किल था। तो क्या मान लिए पता है? बोले कि रहने दो धन, अगर धन इधर जा रहा है ऐसा माने तो ऋण इधर है। इसलिए हमेशा याद रखना विद्युत धारा की दिशा को अगर इधर है तो विद्युत धारा की दिशा को क्या मानते थे वो लोग? धन आवेश का प्रवाह। लेकिन हुआ क्या? इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह। तो इसलिए बोला जाता है विद्युत धारा अगर राइट तरफ जा रही तो इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा है? ऋण तरफ जा रहा है। यह था कारण। ठीक है ना, बोला जाता है ऐसा, विद्युत धारा ऊपर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहा है, विद्युत धारा नीचे आ रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है। इसका कारण समझ गए होंगे, थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी पहले। ठीक है, यह था कारण। क्लियर है? इसीलिए हर एक परिभाषा में क्या लिखा रहता है? धन आवेश लिखा रहता है। अब कारण समझ में आ गया होगा, कोई परिभाषा कुछ भी चीज चेंज नहीं किया। आइए यहां समझते हैं फिर से। ये देखिए क्या माना गया? इकाई धन आवेश माना गया। क्या माना गया? धन आवेश। सब नियम में हमेशा आपको धन मिलेगा। क्यों? कारण मैंने आपको बता दिया। जब विद्युत धारा का खोज हुआ तो ऐसा माना जाता था कि धन आवेश की वजह से विद्युत धारा प्रवाहित हुआ, बाद में लेकिन चेंज हुआ। ठीक है, लेकिन सब नियम सबको चेंज करना पॉसिबल नहीं था, इसलिए विद्युत धारा की दिशा के विपरीत में क्या को लिया गया? इलेक्ट्रॉन को, या इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा में विद्युत धारा को। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब ये भी बताऊंगा, ये तो सब लोग समझ गए कि हमेशा धन आवेश ही क्यों लिखा रहता है परिभाषा में। अब ये बताऊंगा इकाई क्यों लिखा रहता है, एकांक क्यों लिखा रहता है। इसके आगे विभवांतर भी आएगा, उसमें भी लिखा रहेगा एकांक आवेश, एकांक धनावेश, इकाई धनावेश।
तो इसका भी कारण बताऊंगा, ये आप लोगों को पता है, ये आप लोग हर होटल में जाते हो। अगर यहां पर बात को समझें, यहां पर दो होटल है ना, दो होटल, कैसे होटल में जाना आप लोग पसंद करेंगे बताएंगे मेरे को, है ना। अब देखो होटल नंबर 1 कहां में आया, होटल नंबर 1, या होटल नंबर 1 में देखो ये कस्टमर है, होटल में खाने आया है, नाश्ता वगैरह जो भी करने आया है। ये कौन है, ये वेटर है, सब करने आया, देने आया मेन्यू कार्ड, ये मेन्यू कार्ड देख रहा है, ये उसको ऑर्डर कर रहा है, ठीक है। ये कितना खुश है, इसका हाल देखो, चिल्ला रहा है, क्यों, ये जब पूछा क्या रेट चल रहा है नाश्ता का, बस बोला नाश्ता कितना लगा है, कितना लगा है, कुछ नहीं पूछा, ये कस्टमर कुछ नहीं पूछा नाश्ता, तो ये बोला 2,835 रुपए का 189 प्लेट हम लोग देते हैं। 189 मतलब 89, क्या 89, बोलने में प्रॉब्लम है ना। 2,835 रुपए का हम लोग 189 प्लेट नाश्ता देते हैं। ये पागल हो गया, भड़क गया उसके ऊपर। अभी आप लोगों को भी समझ में नहीं आया होगा उस होटल में नाश्ता करें कि नहीं करें, क्यों, क्योंकि ये एक प्लेट का नहीं बताया, ये 189 प्लेट का बताया। वहीं पर दूसरा होटल में कैसा व्यवहार, कैसा चीज बताते हैं। ये लड़की गई होटल, ये वेटर ये मेन्यू कार्ड देख के ये पूछी नाश्ता कैसे लगा है, तो ये क्या बोल रहा है देखो, 15 रुपए का एक प्लेट। तो कहां बातें समझ में अच्छी आ रही है, यहां आ रही है ना। कब बातें समझ में आ रही है, जब कितना प्लेट का रेट बता रहे हैं, एक प्लेट का रेट। हर जगह एक चीज का, इकाई चीज का बताते हैं, तब दिमाग में घुसता है। आई कि नहीं आई बात समझ में, इकाई का महत्व है। अगर 2 प्लेट लेना है तो 2 का गुणा कर दो, 15 दूनी 30, लेकिन होटल में लिखा रहेगा कुछ बताएंगे कितने का, इकाई का ही बताते हैं हम लोग। उसका 5 गुना चाहिए तो 5 का गुणा करो, क्या तकलीफ है आपको, कितने का बताते हैं, इकाई का बताते हैं, ठीक है। तो अब बताओ कौन से होटल में जाके खाना पसंद करोगे, समझ आएगा, दूसरे होटल में। लेकिन यहां पर व्यक्त करने का शब्दार्थ अलग था, वेटर लोग के बोलने का शब्दार्थ अलग था, लेकिन भावार्थ एक ही है। भावार्थ एक ही है का क्या मतलब है, आप 2,835 को 189 से भाग दीजिए, 15 रुपए ही आएगा। आई कि नहीं आई बात समझने में, एक ही मोहल्ला है, अगल बगल होटल है, 15 रुपए ही एक प्लेट नाश्ता का चल रहा है। शब्दार्थ अलग है लेकिन भावार्थ एक ही है, 15 रुपए प्लेट। समझ में आई कि नहीं, अब बताओ चीज तो एक ही है, को क्या में ज्यादा समझ में आ रहा है, ये वाले में समझ में आ रहा है, क्यों, इकाई प्लेट का बता रहा है। तो अब बताओ आपको परिभाषा समझना है कि नहीं समझना है, समझना है ना। तो आवेश कितना लेके चलोगे, इकाई धन आवेश। अब उम्मीद है समझ में आ गया होगा उसका कारण, किसका कारण, यहां पर मैंने आपको धनावेश भी बता दिया और मैंने को यह भी बता दिया कि इकाई क्यों लेते हैं एकांक, हमेशा चीजें समझ में आती। इकाई जितना ज्यादा कर रहे उतना गुणा कर दो, उसका क्या दिक्कत है। आइए तो आप लोगों को मैंने विद्युत विभव समझा दिया, ठीक है, और यहां पर इकाई धनावेश भी समझा दिया। फिर से एक बार बोल करके इसको क्लोज करता हूं इस टॉपिक को। जब किसी एकांक धनावेश को, तो यहां पर जो ये वाला जो धन है ना, थोड़ा समझेंगे, ये वाला जो धन है ये एकांक है, ये क्या है, एकांक, ये इकाई, ये एकांक धनावेश है, 1 कूलम समझ लो, एकांक है 1 कूलम है। जब किसी एकांक या इकाई धनावेश को कहां से, अनंत लिखा है देखो, अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में जितना काम करना पड़ा, उस काम को ही क्या बोल रहे हैं, विद्युत विभव, उस बिंदु का जहां तक लाए। क्लियर है, तो क्या दिमाग में घुसा है, विभव एक प्रकार का कार्य है। कैसा कार्य, नाली में साफ नहीं कर रहे, नाली कैसा कार्य है, एकांक धनावेश को अनंत से ढकेलते ढकेलते विद्युत क्षेत्र के अंदर तक लाने में, बस इतना। बहुत इजी टॉपिक था ये, कोई दिक्कत नहीं। आइए क्लियर है, सबको समझ में आ गया होगा। उसके बाद बात करें अब इसका सूत्र कैसे बनाएंगे। जैसे यहां पर था ना, भी उतना भी ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। यहां 15 रुपए पर प्लेट, ऐसे ही तो बोलते हैं 15 रुपए एक प्लेट का, तो आइए ऐसे ही बनाएंगे। जैसे भाग है ना, 15 रुपए पर प्लेट आते हैं यहां पर भी। तो क्या करते हैं, जब कार्य को आवेश से क्या देते हैं, बटा कर देते हैं, भाग दे देते हैं, तब हमारा क्या बनता है, विभव बनता है। क्या बनता है, विभव बनता है। क्लियर है, क्या बनता है, विभव। तो कार्य बटा आवेश क्या मिल जाएगा, विभव। और बात को ध्यान देंगे, आप लोग क्या करते हो फिजिक्स में, मतलब साइंस का जो फिजिक्स पोर्शन है उसमें बहुत सारा सूत्र रहता है। कई स्टूडेंट बोलते हैं सर एक जैसा हो जाता है, समझ नहीं आता। कॉपी में बार बार लिखा करो, मैं 10 बार भी बताऊंगा नहीं समझ पाओगे। कॉपी में बार बार लिख के क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या समझ में आया, विभव बराबर क्या होता है, कार्य बटे आवेश। क्या होता है, कार्य बटे आवेश।
मतलब विभव एक प्रकार का कार्य ही है, विभव एक प्रकार का कार्य ही है, लेकिन कैसा कार्य है? जब वह कार्य कहां पर करते हैं हम लोग? एकांक आवेश में करते हैं, एकांक धन आवेश में करते हैं, उसी कार्य को विभव बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब आपको पता है कार्य को हम लोग क्या बोलते हैं? इंग्लिश में वर्क बोलते हैं ना। तो कार्य को W से व्यक्त किए, और मैंने आपको पहले लेक्चर में बता दिया था आवेश को क्या से व्यक्त करते हैं? या तो कैपिटल Q या तो स्मॉल q। तो यहां पर मैं स्मॉल q से व्यक्त कर रहा हूं, और विभव को क्या से व्यक्त कर रहा हूं मैं? V से। विभव को कैसे व्यक्त कर रहा हूं मैं? V से। तो उम्मीद है सारे स्टूडेंट को यहां पर समझ में आ गया होगा कि विभव क्या है। तो विभव एक प्रकार का कार्य है, किस पर करते हैं? एकांक धनावेश पर करते हैं। कहां से करते हैं? अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर तक लाने में किया गया कार्य। ठीक है, आगे आइए। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, एक नया भौतिक राशि मिला विभव, तो उसके मात्रक के बारे में थोड़ा सा नॉलेज लेते हैं। विद्युत विभव का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो जैसा कि सूत्र होता है ना, सूत्र को सेम लिख देते हैं। विभव बराबर क्या होता है? कार्य बटे आवेश। तो विभव देख लीजिए, यहां पिछले पेज में विभव बराबर कार्य बटे आवेश था, यहां भी वही लिखा है, बस पीछे में का मात्रक का मात्रक का मात्रक जोड़ दिया गया है। क्लियर है? तो अब देखिए यहां पर, तो देखो यहां पर कार्य का मात्रक क्या होता है? क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ा है, जूल होता है। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है, सबको पता है ना। बटा आवेश का मात्रक क्या होता है? मैंने पहले लेक्चर में बताया है, इसी के पहले लेक्चर में, इस चैप्टर में, कूलम्ब होता है। क्या होता है? कूलम्ब होता है। ठीक है, क्या होता है? कूलम्ब होता है। तो अब देखिए, बार बार हम लोग जूल पर कूलम या जूल बटा कूलम नहीं यूज करेंगे। इसके जगह में इनको मिला करके क्या बोला जाता है? वोल्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वोल्ट। ठीक है, क्या बोला जाता है? वोल्ट बोला जाता है। कहीं पर भी जूल बटे कूलम मिला, उसकी जगह क्या लिखने का हक है आपसे? वोल्ट लिख सकते हो आप। क्या लिख सकते हो आप लोग? वोल्ट। अब थोड़ा सा इनके बीच में भी रिलेशन आपको मैं बता रहा हूं कि कैसे जूल कूलम और वोल्ट हुआ, ये भी आपको बता दो, लेकिन अभी थोड़ा सा याद करिए। जूल बटा कूलम होगा, उसकी जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग? वोल्ट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? वोल्ट लिख सकते हैं। अब आगे आइए, ये भी तो मैंने आपको बता दिया था, है ना। अब देखो, अब यहां से अगर मैं 1 वोल्ट बनाऊं, क्या बनाऊं मैं? 1 वोल्ट बनाऊं, तो कैसे बनेगा? किसकी बात हो रही है? 1 वोल्ट की। तो देखिए, सबसे पहले तो एक चीज बता देना चाहता हूं मैं यहां पर, वोल्ट क्या लिखा मैंने? वोल्ट। तो वोल्ट बराबर क्या होता है? जूल बटे कूलम होता है कि नहीं होता है? कहीं पर भी जूल बटे कूलम लिखा होगा, उसकी जगह क्या लिखेंगे? आज से वोल्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? वोल्ट। लेकिन अब वोल्ट को थोड़ा समझें कैसे, कितना कार्य हो रहा है। मैं स्टार्टिंग में निकालूंगा 1 वोल्ट। क्या निकालूंगा? 1 वोल्ट। जैसे जूल को कूलम से भाग दे करके वोल्ट बना, ठीक उसी प्रकार से अगर 1 वोल्ट में निकालना चाहता हूं, तो इस एक से भाग दे के 1 बना, और जूल को कूलम से भाग दे करके वोल्ट बना। समझ गए? तो अब यहां पर क्या समझ में आया? जब 1 कूलम 1 वोल्ट किसे कहेंगे? तो क्या बोलोगे? ये 1 कूलम तो हमेशा रहेगा परिभाषा में, 1 कूलम हमेशा रहेगी, इकाई एकांक आवेश। 1 वोल्ट किसे कहेंगे? तो 1 वोल्ट एक प्रकार, सॉरी, विभव एक प्रकार का कार्य ही होता है ना। और वोल्ट किसका मात्रक होता है? विभव का। तो 1 वोल्ट किसको बोलेंगे पता है? 1 वोल्ट जब हम 1 कूलम आवेश पर कितना कार्य करते हैं? 1 जूल का धक्का लगाते हैं, 1 जूल का कार्य करते हैं, तो उस कार्य को ही क्या बोलते हैं हम लोग? 1 वोल्ट। थोड़ा समझो, जूल को कूलम से भाग दी वोल्ट बना, और 1 को 1 से भाग दी 1 बना। क्या समझे? रिपीट करिए साथ में। जब हम एकांक आवेश या 1 कूलम आवेश पर 1 जूल का धक्का या कार्य लगाते हैं, करते हैं कार्य, फिर से एक बार, जब हम 1 कूलम आवेश पर 1 जूल का कार्य या उतना धक्का लगाते हैं, 1 जूल का धक्का लगाते हैं, तो उस धक्का को, उस 1 जूल के कार्य को ही क्या बोल रहे हैं हम लोग? 1 वोल्ट। अब दिमाग दौड़ाइए, 1 प्लेट नाश्ता समझ गए, अब 2 प्लेट 3 प्लेट की ओर आगे बढ़िए। खाते हो तो भूख लगता है ना, फिर दूसरा तीसरा मंगाते हैं, 1 प्लेट का हो गया। अब यहां पर पूछेंगे 5 वोल्ट का बताइए, क्या समझे? फील आना चाहिए। 5 वोल्ट क्या धक्का क्या किए? 5 वोल्ट मतलब क्या? सीधी सी बात है, वोल्ट को बनाने के लिए क्या करूंगा? जूल बटा कूलम। इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। वोल्ट के लिए जूल बटे कूलम। आपको 5 चाहिए, तो 5 बटे 1 ही तो लिखूंगा। थोड़ा दिमाग लगाइए, 5 बटा 1 ही, नीचे में 1 हमेशा होगा एकांक आवेश। तो अब क्या बोलेंगे? जब हम 1 कूलम आवेश पर 5 जूल का धक्का लगाते हैं या 5 जूल का कार्य करते हैं, तो उस कार्य को ही क्या कहते हैं हम लोग? 5 वोल्ट बोलते हैं। उम्मीद में है समझ में आ गया होगा।
ठीक है, तो बताओ 10 वोल्ट किसको बोलेंगे? जब 1 कूलम के आवेश पर 10 जूल का कार्य किया जाता है तो उसे क्या कहेंगे? 10 वोल्ट कहेंगे। क्लियर है? उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे आइए, ये तो पेज मैंने आपको बता दिया। अब देखिए इधर पूरी बात को समझेंगे। ये जो वोल्ट होता है ना, मात्रक वोल्ट, उसको हम लोग हमेशा कौन से लेटर में लिखते हैं? कैपिटल लेटर में लिखते हैं, स्मॉल लेटर में नहीं। इस चीज को ध्यान देंगे, कौन से लेटर में लिखते हैं? कैपिटल, स्मॉल में नहीं। क्यों? कारण देखते हैं। देखो, विभव का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, कोई शक वाली बात नहीं, मैंने बताया किसका? विभव का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। लेकिन और भी कुछ बोला जा रहा है, विभव का मात्रक वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है, इन्हीं का नाम है वोल्टा, इन्हीं के याद में, इन्हीं के नाम पे रखा गया है मात्रक को। तो याद रखना, जब कभी भी किसी भी भौतिक राशि के मात्रक को किसी वैज्ञानिक के नाम में रखा जाता है ना, और जब उसको व्यक्त किया जाता है, लिखा जाता है, तो उसको हमेशा अंग्रेजी के बड़े अक्षर से व्यक्त किया जाता है। क्या ये वाला वी स्मॉल होता कब होता? जब वोल्ट नाम का कोई साइंटिस्ट, कोई इंसान नहीं होता। लेकिन जब वैज्ञानिक के नाम पे रखा जाता है कोई मात्रक, तो उस मात्रक के संकेत को कैसे दर्शाया जाता है? अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से दर्शाया जाता है। कैसे दर्शाया जाता है? बड़े अक्षर से दर्शाया जाता है। क्लियर है? यही है वोल्टा जी। ठीक है, क्लियर है? आइए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात ये आती है, क्या पूछ रही फिर? मुझे ये बताइए कि विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉन क्यों दौड़ता है? क्यों भागता है? क्यों गति कर रहा है? उसको क्या पड़ा है? अब मेरे को एक चीज बताओ, अभी आप लोग पढ़ने के लिए घर से आए ना यहां तक, क्यों आए? बताओ, क्या कारण था आने का? देखो, पढ़ने का कारण था वो तो सामने की बात है, कुछ और कारण मतलब कोई एक बोलेगा सर नहीं, घर वाले ना डंडा मारते हैं, जा पढ़ तू, मम्मी मारती, पापा मारते, इसलिए मैं आया। एक कारण तो ये भी है। दूसरा ये कारण, एग्जाम आने वाला है, प्री बोर्ड एग्जाम आने वाला है, वो भी एक कारण है। कल स्कूल में कहीं टेस्ट होने वाला है, वो भी कारण है। अगल बगल वाले पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ा नहीं तो फेल हो जाऊंगा, पास होना है, वो वजह होगा। अगला वजह तो और खतरनाक होता है। कोई ये बोलते हैं सर जो पढ़ा लिखा नहीं होता उसका शादी नहीं होता है एक, ये भी है। तो कई लोगों का कुछ कुछ है कारण। तो वो आप लोगों का कारण हुआ ना आने का, गति करने का। तो इलेक्ट्रॉन लोगों को क्या पड़ा? आपको पता है, मैंने सेकंड लेक्चर में बताया, विद्युत धारा प्रवाह हो रहा है, मतलब जब इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है ना, इलेक्ट्रॉन जब दौड़ता है परिपथ में, मुक्त इलेक्ट्रॉन, तभी उसी को हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। मतलब आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश दौड़ रहा है मतलब विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, आवेश रुक गया, विद्युत धारा बंद। ये तो क्यों? आवेश मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन, तो क्यों दौड़ता है मुक्त इलेक्ट्रॉन? उसको क्या ऐसा पड़ा हुआ है? उसका क्या शादी होगा कि आगे जाके पढ़ के फिर वापस आएगा? अब बताओ। तो वही चीज अभी पढ़ने वाले हैं हम लोग। क्यों? और आपको क्यों का जवाब पहले दे रहा हूं। इलेक्ट्रॉन क्यों दौड़ता है पता है? विभवांतर की वजह से। हाँ, मैंने विद्युत भी बताया, विभवांतर बचा है किसकी वजह से? विभवांतर की वजह से। आप लोग क्यों आए? मम्मी के डर से। आप लोग क्यों आए यहां? फ्यूचर में शादी नहीं होगा तो चलो पढ़ लेते हैं, उस वजह से। आप लोग क्यों आए यहां तक? एग्जाम है आगे, वो सब था ना कारण। इलेक्ट्रॉन क्यों दौड़ रहा है तार में? विभवांतर की वजह से। इलेक्ट्रॉन चुपचाप खड़ा है धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, धातु खड़ा है, उसके बाद पीछे से ऐसे करके विभवांतर खड़ा है। मतलब जैसे मैं बता ही देता हूं, ये जैसे क्या है? ये इलेक्ट्रॉन है, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है, चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ये गति नहीं कर रहा है, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ये पूरा वो है तार है, और मैं वोल्टेज में से डंडा लेके खड़ा हूं, इसको ऐसे बजा दूंगा, मार दूंगा, तो मेरे डर की वजह से भागेगा कि नहीं? तो ये इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश से भागा, ये जैसे ही तार में भागेगा पूरा तार में विद्युत धारा प्रवाहित होगा। तो किसकी वजह से भागा? ये जो अब मैं अभी एग्जांपल दिया, मेरी वजह से ना। और मैं कौन हूं अभी? विभवांतर हूं मैं। और सीधा बात बताऊं, विभवांतर का दूसरा नाम जो जनरल वर्ड का टर्म्स का यूज करते हैं हम लोग, वो है वोल्टेज। अब समझ में आया होगा, विभवांतर मतलब वोल्टेज। मम्मी वोल्टेज डाउन है, पंखा कम घूम रहा है, विभवांतर। समझ आया? वोल्टेज बढ़ गया, वही है। तो वोल्टेज मार मार के दौड़ा रहा है किसको? इलेक्ट्रॉन लोगों को। ध्यान देना। अब बात ये आती, सर वोल्टेज आता कहां से है? वोल्टेज तो है, वोल्टेज आता कहां से है? तो वो भी बता दे रहा हूं, वोल्टेज आता है बैटरी से। पहले बता दिया मैं, बैटरी से आता है। मतलब वोल्टेज का स्रोत कहां है? बैटरी। ठीक है, पहले बता रहा हूं, फिर ये सारी चीजों को क्लियर करूंगा।
मैं सोचा सबसे पहले बता देता हूं, चीजें क्लियर हो जाए, समझ गए ना। इलेक्ट्रॉन किस वजह से दौड़ता है? वोल्टेज की वजह से दौड़ता है। और वो हाँ, वोल्टेज वही विभवांतर है, विभवांतर को ही वोल्टेज बोल रहे हैं। वोल्टेज की वजह से दौड़ रहा है। और वोल्टेज कहां से आता है? बैटरी से। वोल्टेज का स्रोत कौन है? बैटरी है। आइए इनको थोड़ा गति करा के इनको अनंत में लेके चला जाता हूं, है ना। आइए चलिए ठीक है। देखिए तो ये इसका क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रॉन क्यों दौड़ रहा है। आप लोग क्यों दौड़े वो आप लोग जानो, आप लोग का क्या वजह है पढ़ने का, सबका अलग अलग है, ठीक है। अब यहां देखो इलेक्ट्रॉन क्यों दौड़ रहा है, एक एक चीज को क्लियर करवा रहा हूं। जब किसी भी बच्चे का कोई लक्ष्य या मकसद नहीं होता है तो क्या, तो ऐसे हो जाते हैं बच्चे लोग। जब कोई बच्चे का कोई मकसद नहीं होता है, उनको बड़े होके क्या करना है, पढ़ना है, लिखना है, करना क्या है, कुछ नहीं पता, तो ऐसे टैलेंटेड लोग ऐसे होते हैं। मोबाइल पकड़े, कभी इस कोने में मोबाइल पकड़े हैं, उसके बाद कभी देखे तो टीवी के सामने में एकदम डिस्प्ले और मुंह इतना पास, कार्टून कोने समझ नहीं आ रहा है, दोनों में आ रहा है ना बात समझ में। उसके बाद सोए भी है तो गला जमीन में, पैर तकिए में, आ रही है ना। और जिसको ओढ़ के सोए वो पैर में रखा हुआ है, आई कि नहीं। ऐसे बच्चे होते जिनका कोई मकसद नहीं, सुबह 10 बजे तक लेटे हुए हैं, सोए हुए हैं, है ना। आइए, और खाली क्या कर रहे हैं ये लोग, उठे 10 बजे, चरना शुरू सुबह से, ये देखो खाली खा रहे हैं। उसके बाद फिर थोड़ा सा टाइम हुआ, शाम हुआ, ये देखो 2-4 लोग मिले ग्रुप में, फिर बवंडर आ गया पूरा, कोई उधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, कोई मकसद ही नहीं है जिंदगी में। उसके बाद थोड़ा सा याद रखना, उसके बाद लाइफ ऐसे ही थोड़ी चलेगा जिंदगी भर। उसके बाद आगे पढ़िए, ये तो चलता है। उसके बाद सभी बच्चे के लाइफ में एक दिन ऐसा आता है जिसके बाद वो अपने लक्ष्य मकसद को हासिल कर लेता है। कभी ना कभी आंख खुलती है, और आप लोग का आंख हमेशा पेपर समय में खुलता है ना। पेपर समय में ही खुलता है, सर एग्जाम आ रहा है एक्स्ट्रा क्लास लो, बाकी समय में छुट्टियां ही छुट्टियां, है ना। चलिए हाँ, वही है वो टाइम जब हासिल करते हो आप लोग मकसद को, जनरली एग्जाम के पास में, है ना। पूरे 1 महीना में 2 पार्ट याद नहीं होता, 1 घंटे में 2 पार्ट याद कर रहे हैं, मकसद को हासिल किए ना। लेकिन किसी तो आप लोग इलेक्ट्रॉन हुए, भाग रहे हो पढ़ने के लिए, किसकी डर की वजह से? एग्जाम या मम्मी पापा, तो मम्मी पापा वहां वोल्टेज हुए, ऐसा आप लोग इलेक्ट्रॉन हुए, ठीक है। अब आइए आगे। उसके बाद अब सुनो, हासिल कैसे की मकसद को। अब मम्मी की बात आती, मम्मी चमका रही घर में, तो मम्मी का 2 स्वरूप होता है। कितना स्वरूप होता है? 2 स्वरूप, एक धन वाला, एक ऋण वाला। बता रहा हूं अभी, सुनो। जब आप लोग स्कूल का टाइम होता है, आप लोग बोलते हो ना आज पेट दर्द दे रहा है, आज मन नहीं कर रहा है, तो ये वाला स्वरूप होता है। मम्मी गुस्सा करती, मतलब मम्मी का कौन सा रूप? ऋणात्मक रूप। ये देख रहे हो, चमका आ रही है, उसकी मम्मी चमका दे रही है, वो लड़का रो रहा है, मम्मी का 2 स्वरूप। और उसके बाद डरा के स्कूल भेज दिए, उसके बाद जब घर आते हैं, मान लो टिफिन इफिन नहीं भेज पाए, तो एकदम खाना थाली प्लेट लेके एकदम दरवाजे में खड़े होके, बैग उतारे भी नहीं, एकदम प्यार से खाना खिलाना शुरू। तो ये कौन सा स्वरूप देख रहे हो? धनात्मक। उम्मीदें सब लोग देखते होंगे ये, और स्टूडेंट लोग तो डेली देखते हैं, धन और ऋण वाला। क्लियर है? तो मम्मी का 2 स्वरूप, कौन सा? धन वाला और ऋण वाला। ऋण वाला आप लोग को जनरली अच्छा नहीं लगता, और आप लोग चाहते हो कि हमेशा धन वाला स्वरूप रहे, और आप ही की वजह से नहीं हो पाता वो स्वरूप। समझ गए होंगे आप लोग, है ना। तो मम्मी गुस्सा भी करती और मम्मी प्यार भी करती। प्यार वाला कौन सा? धन वाला। ऋण वाला कौन सा? गुस्सा वाला। ठीक है, अब आइए, अब यहां पर थोड़ा समझते हैं। चालक जानते हो ना, एल्युमिनियम कॉपर, जो तांबे का एल्युमिनियम का जो तार होता है, उसको जनरली हम धातु बोलते हैं, है ना। तो क्या होता है पता है, अब ये जो इतना बड़ा, ये कोई नाली का नहीं बनाया हो, कोई पोल का फोटो नहीं है, ये ना एक तार ही है। उसको जूम करके देख रहे हैं, बड़ा करके, आई कि नहीं ये बात? वो एक तार ही है। जैसा ये एक तार है ना, ये सामने में एक तार, ऐसे ही तार ही उसको जूम करके देख रहे हैं अंदर में। बात को ध्यान देना। तो क्या होता है तार के अंदर में, देखिए क्या होता है, यहां पर नीचे में धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन अनियमित गति करते हैं। आपको पता है धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकता होती है, बहुत ज्यादा होते हैं, और यही मुक्त इलेक्ट्रॉन गति जब करते हैं ना, तभी विद्युत धारा प्रवाहित होता है। लेकिन स्टार्टिंग में ये मुक्त इलेक्ट्रॉन धातु में अनियमित गति करते हैं। अनियमित मतलब इन इलेक्ट्रॉनों का कोई लक्ष्य नहीं है। ऊपर पढ़िए, चालक तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का कोई लक्ष्य नहीं है अभी तक। अभी के केस में देखो ना, कोई इधर गति, कोई इधर गति, कोई इधर गति, सेम आप लोग के जैसा, कोई मकसद अभी नहीं है। अभी आएगा मकसद,
अभी आंख खुलेगा इलेक्ट्रॉनों का। अब देखो मम्मी आके डंडा मारेगी, ये लोग भी सब सीधे हो जाएंगे, सब टेढ़ा मेढ़ा भाग रहे हैं, कोई मोबाइल खेलने, कोई गेम खेलने, कोई इधर उधर। चलो उसके बाद उसके बाद अब ध्यान देना, ये वही तार है, ये वही तार है। अब इसको किससे जोड़ दिए? बैटरी से, सेल से जोड़ दिए। किससे जोड़ दिए? सेल से जोड़ दिए। अब दिमाग का बत्ती जलेगा। अब क्या होगा? दिमाग का बत्ती जलेगा इलेक्ट्रॉनों का। कैसे? अब देखो जो इलेक्ट्रॉन टेढ़े मेढ़े भाग रहे थे अनियंत्रित, देखो किसी का दिशा इधर, किसी का इधर, ये लोग अब सब सीधे हो गए, पता है, फुल फोकस हो गए पढ़ाई की ओर। पढ़ना है, पढ़ना है, हाँ पेपर है। अब देखो अब ऐसा क्यों हुआ, ये बात करते हैं। सब टेढ़े मेढ़े थे। अब देखो इसको मैंने क्या से जोड़ दिया? बैटरी या तो सेल से जोड़ दिया। तो होता क्या है पता है? कई स्टूडेंट ये बोलते हैं सर यहां पर इलेक्ट्रॉन है, मतलब सर यहां पर तो नहीं होगा इलेक्ट्रॉन। अरे ये वाला जो तार देख रहे हो ना, पतला सा पीले कलर का, यहां पर भी वही पीले कलर का पतला तार है। वहां जूम करके दिखा रहा हूं आपको अंदर में क्या कार्यक्रम चल रहा है। ये वाला इलेक्ट्रॉन सब जगह है, ऐसे सब जगह है। सब जगह मतलब यहां पर भी होगा, उसका डायरेक्शन ऐसे, यहां पर भी होगा, उसका डायरेक्शन ऐसे, यहां पर भी होगा इलेक्ट्रॉन, उसका डायरेक्शन ऐसे, यहां पर भी होगा इलेक्ट्रॉन, उसका डायरेक्शन, यहां पर भी इलेक्ट्रॉन होगा, उसका डायरेक्शन ऐसे, दिशा समझ गया ना सबका। यहां पर भी इलेक्ट्रॉन होगा, उसका डायरेक्शन ऐसे, इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन होगा, इसका डायरेक्शन ऐसा, यहां पर भी इलेक्ट्रॉन, इसका डायरेक्शन, समझ गए? सब एक दिशा में चल रहे हैं ना, फुल फोकस ऐसे। पहले तो टेढ़े मेढ़े थे, अब देखो सब फोकस। पढ़ना है, पढ़ना है, मम्मी चमकाई होगी। आओ अब यहां समझते हैं। सबसे पहले अब बात को ध्यान देना, फिर से एक बार देखिए, मम्मी प्यार भी करती है, खाना खिला रही है, और मम्मी मारती भी है, गुस्सा भी करती है। अब सुनना पूरी बात को। ये बैटरी का कौन सा सिरा है? ऋण सिरा है। इधर भी मुक्त इलेक्ट्रॉन है कि नहीं? ये तार के अंदर में है। तो ये ऋण इन सारे मुक्त इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगी? धक्का, लात मारेगी। मतलब यहां तो लिखा है, ये तीर को जरा देखिए तो, मम्मी का जो गुस्सा वाला स्वरूप है ना, वो बैटरी का ऋण सिरा है। ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है ये बच्चे हैं, और जो सेल है, जो बैटरी है, वो मां है। तो बैटरी मां जैसी होती है। आज से क्या बोलोगे? बैटरी मां जैसी होती है। इलेक्ट्रॉनों के लिए आप लोग बैटरी को जाके खाना नहीं मांगना रात को। हाँ इधर देखिए, पता चला चाट दिए बैटरी को, झटका भी मार लिया थोड़ा, है ना। फिर बोलोगे नहीं मम्मी अभी गुस्सा की है। हाँ हाँ, ये गड़बड़ नहीं। देखो अभी मां है, बैटरी मां है या सेल मां है, तो मम्मी का ये कौन सा रूप? ऋणात्मक वाला। ये मम्मी का कौन सा रूप? धनात्मक वाला। ऋण तरफ क्या होगा? लात पड़ेगा, गुस्सा। धन तरफ क्या होगा? प्यार होगा, खाना खिलाएंगे। अब देखो किन के लिए बच्चे का काम करी, किन के लिए? मां। मां बैटरी है और बच्चे कौन है? मुक्त इलेक्ट्रॉन है। सबको सीधा कर दी मां। देखो अब क्या हुआ, यहां जो इलेक्ट्रॉन है, मम्मी का जो ऋण वाला स्वरूप है, बैटरी का जो ऋण है, इस मुक्त इलेक्ट्रॉन को, ऋण को क्या करेगा? प्रतिकर्षित धक्का। तो ये इधर भागेगा, भागेगा कि नहीं? मतलब लात पड़ रहा है, धक्का, जा स्कूल, तू जल्दी स्कूल जा। तो यहां से लात पड़ा, जा, ये भाग रहे जल्दी जल्दी। इधर देखो बैटरी का ऋण सिरा मुक्त इलेक्ट्रॉनों को, ऋण को प्रतिकर्षित करके ढकेल दिया। तो बैटरी मां है और बैटरी क्या हो रही? मुक्त, जा स्कूल, धकेल दिए। सब भाग रहे इधर, सब भाग रहे, सब इधर भाग रहे हैं जितने ही बच्चे हैं। और इस ये जो मां, इसके कितने बच्चे हैं पता? करोड़ों। अंदर में मुक्त इलेक्ट्रॉन करोड़ों हैं। ये एक मां सब बच्चे लोग को चमका रही है, पूरे मोहल्ले के बच्चे लोग को। तो सब इधर भाग रहे हैं। उसके बाद स्कूल सब ऐसे हुआ। अब सुनो, ये इधर क्यों भाग रहे हैं? ये बैटरी का कौन सा सिरा है? ये धन सिरा है। तो धन इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ क्या करेगा? आकर्षित। आ जा ऐसे। तो ये सब स्कूल से आ रहे हैं, दौड़ के आ जा ऐसे पकड़ लिए। 1 साल का बच्चा है, तो ये प्यार पे मोहब्बत चल रहा है। समझ आया कि नहीं आया? यहां से बैटरी मुक्त इलेक्ट्रॉनों को लात मार के भगा रही स्कूल, वो मां है बैटरी। और बैटरी का जो धन सिरा है, जो मम्मी का प्यार वाला है, जब वापस आ रहे हैं बच्चे तो पकड़ रही, खाना खिला रही है। तो बैटरी क्या है? मां है। उसका ऋण सिरा गुस्सा वाला है, धन सिरा प्यार वाला है, खाना खिलाने वाला है। क्लियर है? क्यों ऐसे बोला? क्योंकि जो बैटरी है वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के जो जो मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, ऋण ही होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, जो ऋण होते हैं। और बैटरी का जो ऋण सिरा होता है, इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? प्रतिकर्षित। तो दूर भगा रहा है ना, स्कूल भेज रहा है, लात मार रहा है। तो ये मम्मी का कौन सा? गुस्सा वाला रूप। और इस तरफ से क्या होगा? स्कूल से घूम के आ गया ऐसे, तो धन तरफ से इलेक्ट्रॉन खींचा चलाएगा, आकर्षित। तो ये प्यार वाला, खाना खिलाएंगे। आया कि नहीं आया? तो कोई बोलेगा बैटरी क्या है, तो बोला मां है। किनके लिए? मुक्त इलेक्ट्रॉनों के लिए। ठीक है, आया कि नहीं आया समझ में? अब समझ गए होगे क्यों चल रहा। अगर बैटरी को निकाल दूं, फिर देखो क्या होगा। फिर मम्मी एक दिन के लिए अपने मायके चल दी, बच्चे लोग उड़ रहे हैं हवा में,
कैसे? बैटरी निकाल दिया। तो अब यहां से निकाल दिया तो बैटरी का ऋण तो रहेगा, बैटरी ही नहीं तो बैटरी का धन ऋण क्यों? फिर ये लोग नाचेंगे इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा। अब बताओ क्या समझ में आया? ये लोग क्यों सीधे थे? जब बैटरी लगाया, बैटरी की वजह से। अब बात ये होगी बैटरी में ऐसा क्या है, क्यों हो रहा है? क्योंकि ये लोग भाग रहे हैं, आकर्षण प्रतिकर्षण हो रहा है, आप लोग देख रहे हो। तो बैटरी सुधारता है मुक्त इलेक्ट्रॉनों को, राह में लाता है, विद्युत धारा प्रवाहित कर रहा है। किसकी वजह से? बैटरी की वजह से। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। तो अब ये तो समझ में आ गया होगा, इस लड़की को भी समझ में आ गया होगा, जो पूछ रही थी अभी। कहां गई वो, घूम गई क्या? ये देखो, ये अभी पूछ रही थी ना कि मुक्त इलेक्ट्रॉन क्यों भागते हैं। समझ में आ गया, डंडा पड़ रहा है मम्मी का, भाग रहे हैं। मम्मी मतलब वोल्टेज, मुक्त इलेक्ट्रॉन मतलब बच्चे। चलो आगे आगे बात समझ। मैंने ये पेज को भी आपको पहले बता दिया है, ये पेज कंप्लीट कर लिया है कि विद्युत धारा की दिशा और इलेक्ट्रॉन की दिशा किस प्रकार से होती है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है, जस्ट विपरीत होती है ना विद्युत धारा की दिशा और इलेक्ट्रॉन। अब आइए, अब मैं यहां आपको एक चीज बताऊंगा। बॉटल तो सबने देखा है, और आपका बॉटल कैसा नहीं पता, मेरा पानी वाला है बॉटल। मेरा कैसा है? पानी वाला बॉटल है। देखो, तो अब बात को समझेंगे। यहां मैंने इसको इस प्रकार से रखा है सीधा, तो पानी है। अगर मैं ये ढक्कन वाले साइड को ऊपर उठा दूं, ये ढक्कन वाले साइड को ऊपर उठा दूं ऐसा, तो सब पानी नीचे आ जाएगा। अगर ये ढक्कन वाले साइड को नीचे कर दूं तो ढक्कन की तरफ सब पानी आ जाएगा। तो ये भी गति कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, एक तरफ से दूसरी तरफ? कब कर रहे हैं? जब हम लोग ऊंचाई में परिवर्तन करते हैं। जब सेम ऊंचाई के हैं, ये देखो ऐसे रखा हूं, सेम ऊंचाई के हैं, पानी का लेवल बराबर है। हिल डुल क्यों रहा है? क्योंकि मेरा हाथ भी हिल डुल रहा है थोड़ा सा, मेरी वजह से थोड़ा छलक रहा है पानी। लेकिन सब पानी को इधर करना है ढक्कन की तरफ, तो क्या करूंगा? इस वाले को ऊपर कर दूंगा ऐसा। तो पानी हमेशा ऊंचे तल से नीचे तल की ओर जाता है, हाँ कि ना? अगर ऊंचाई में अंतर नहीं है, ऐसे करके रखा हूं, यहां से टेबल से देखना, इस तरफ से 10 सेंटीमीटर मान लो, इस तरफ से 10 सेंटीमीटर, तो पानी नॉर्मल रहेगा। अगर इस वाले को ऊंचाई को, ये वाला तो 10 इंच है, इस वाले को 12-15 कर दूं ऐसे, तो पानी बहेगा ना। अगर इधर 10 सेंटीमीटर है, अगर इधर 15 कर दूं ऐसे, तो पानी इधर चला जाएगा। तो जब तल में ऊंचाई में अंतर होता है तभी पानी बहता है। जब सेम सेम ऊंचाई होगा तो पानी नहीं बहेगा। या तो हम लोग बोल सकते हैं स्थितिज ऊर्जा को भी लेकर के समझा सकते हैं। जब हम लोग, जैसे जिस वाले सिरे को मैं ऊपर उठा रहा हूं ना, उस तरफ का स्थितिज ऊर्जा क्या हो जा रहा है? बढ़ जा रहा है। तो क्या होता है? हमेशा अधिक स्थितिज ऊर्जा से कम स्थितिज ऊर्जा की ओर पानी चलने लगता है। जब ऐसे, तो सेम सेम स्थितिज ऊर्जा है, सेम डिस्टेंस, ऐसे उठा दिया, इस तरफ का स्थितिज ऊर्जा क्या हो गया? बढ़ गया, और इस तरफ का स्थितिज ऊर्जा उतना ही या इसकी तुलना में कम है। तो पानी अधिक स्थितिज ऊर्जा से कम स्थिर ऊर्जा की ओर चलती है। सबको क्लियर है? या तो दूसरी तरह से समझ सकते हो ना, अधिक ऊंचाई से कम ऊंचाई की ओर चलती है। सबको क्लियर है? पानी तो इलेक्ट्रॉन भी तो चल रहा है ना। अब इलेक्ट्रॉन का क्या राज है वो देखते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का। ये समझ में आ गया, यही चीज यहां पर लिखा हुआ है। देख लीजिए, यहां पर दो आपको टंकी जैसा दिख रहा है, एक में पानी का लेवल इतना रख देता हूं और एक में पानी का लेवल इतना रख देता हूं, और यहां नोजल को चालू कर देता हूं, टैप कर देता हूं बटन को, ऐसे चालू कर देता हूं। पानी किधर से किधर जाएगा? यहां पर देखो कितने हाइट तक है पानी, इस हाइट तक है, और यहां इस हाइट तक है। तो अधिक ऊंचाई से कम ऊंचाई तक तब तक जाते रहेगा जब तक दोनों टंकी का लेवल बराबर ना हो जाए। बोला ना, अधिक ऊंचाई से कम ऊंचाई, ये ऐसा होगा। ये नीचे नीचे जाएगा, ये थोड़ा बढ़ता है, इक्वल हो जाएगा तो बराबर आ जाएगा, तो रुक जाएगा, फिर पानी नहीं बहेगा इधर से उधर। ठीक है, ये पानी का बहना है ना, सबको समझ में आ गया। अब इलेक्ट्रॉनों का बहने का तो काम करते हैं पहले, ठीक है, वो तो ठीक है। अब देखिए यहां सारा चीज पता चलेगा अभी बैटरी के बारे में। देखो, इसी प्रकार मतलब पानी का कैसे बताया? अधिक स्थिर ऊर्जा से कम स्थिर ऊर्जा, या अधिक ऊंचाई से कम ऊंचाई तक। तो इसी प्रकार विद्युत परिपथ मतलब समझ गए ना, तार, बैटरी, बल्ब, स्विच, सबको मिलाकर विद्युत परिपथ। तो विद्युत परिपथ में विद्युत आवेश के प्रवाह के लिए, विद्युत आवेश मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन। कौन? मुक्त इलेक्ट्रॉन। विद्युत आवेश के प्रवाह के लिए मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन के गति के लिए, आगे बढ़ने के लिए क्या का होना आवश्यक है? विभवांतर का। जैसे पानी को चलने के लिए किसके अंतर की आवश्यकता थी? ऊंचाई में अंतर की आवश्यकता थी। सेम रहेगा तो नहीं जाएगा, जब ऊंचाई में अंतर आएगा तब पानी बहेगा, जब स्थितिज ऊर्जा में अंतर आएगी तब पानी बहेगा, अधिक स्थिर ऊर्जा से कम स्थिर ऊर्जा की ओर। क्लियर है कि नहीं है? अंतर चाहिए तब कोई जाएगा आगे। फिसलन पट्टी में चढ़े होना, ऐसे फिसल पट्टी रहता है, सीढ़ी से चढ़ते हो इस तरह से फिसल के नीचे में आते हो, तो अगर ये वाला जो स्लोप है
ये ऐसे सीधा रहेगा तो इधर से चढ़ के जाओगे, क्या बैठोगे तो क्या खिसक पाओगे आगे? नहीं, क्योंकि ऊंचाई सेम है। ऐसे बनाते हैं उसको, यहां से ऊंचाई कम, यहां से ऊंचाई ज्यादा, आके बैठे रहोगे पट से नीचे, लुढ़क लुढ़क के आ जाओगे, बस छोटे रहोगे तो। आया ना? कब गति किए? जब अंतर आया ना ऊंचाई में, कुछ ना कुछ अंतर चाहिए, कुछ ना कुछ अंतर चाहिए। तो यहां पर मुक्त इलेक्ट्रॉन को चलने के लिए क्या में अंतर चाहिए? विभव में अंतर चाहिए। क्या में अंतर चाहिए? विभवांतर होना आवश्यक है। परिपथ में विभवांतर के कारण ही आवेश का प्रवाह अधिक विभव वाले सिरे से कम विभव वाले सिरे की ओर होता है। ठीक है, प्रवाह। और विद्युत विभवांतर को निरंतर बनाए रखने के लिए हमें एक वोल्टेज स्रोत का उपयोग करना पड़ता है, और वो कौन है? बैटरी या सेल। मैंने पहले ही बताया। ये इलेक्ट्रॉन कब तक दौड़ते रहेगा? जब तक विभवांतर है, जब तक वोल्टेज है। और वोल्टेज कौन दे रहा है? वोल्टेज का स्रोत कौन है? बैटरी है। जब बैटरी खराब हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन दौड़ेगा क्या? और नहीं दौड़ेगा। आई कि नहीं है बात समझ में? विभवांतर वोल्टेज कौन प्रदान कर रहा है? बैटरी। मतलब बैटरी एक ऐसा स्रोत है। आप लोग बोलोगे बैटरी किसे कहते हैं? नहीं सर, लाइट जलता है। ये नहीं, साइंस की स्टूडेंट तो क्या बोलोगे? बैटरी वह स्रोत है। नहीं, जो बैटरी वह वस्तु है जो निरंतर हमको क्या देता है? वोल्टेज प्रदान करता है। वोल्टेज का स्रोत है बैटरी, विभवांतर का स्रोत है। आई कि नहीं आई बात समझ में? हाँ। तो बैटरी लगाओगे, लाइट जलेगा। क्यों लाइट जलता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन भागता है। और इलेक्ट्रॉन क्यों भाग रहा है? विभवांतर के कारण, अंतर के कारण। अंतर के कारण, विभव के अंतर के कारण जा रहा है। अंतर नहीं होगा ना, नहीं जाएगा। आप लोग भी फिसल पट्टी में अंतर होता है तो जाते हैं ऊंचाई में। सेम ऐसे रहेगा, प्लेन में थोड़ी जाओगे। अभी टेबल में बैठे हो, प्लेन है, बैठे बैठे से पहुंच जाते हो कि 1 किलोमीटर दूर, और वहीं पर स्लोप को ऐसे कर दें तो ऐसे आगे निकल जाओगे पूरा। आई बात समझ में? अंतर चाहिए, याद रखना, विभवांतर। और विभवांतर का स्रोत कौन होता है? बैटरी, सेल। आइए आगे। अब आया विभवांतर। कौन आया? अब विभवांतर आया। अब विभवांतर को परिभाषित करते हैं, समझते हैं। अब ना आप लोग को मैं एक चीज बता रहा हूं, परिभाषा के रूप में तो ठीक है, लेकिन सूत्र के रूप में, मात्रक के रूप में देखेंगे तो विभव विभवांतर में ज्यादा अंतर नहीं है, ज्यादा डिफरेंस नहीं। कैसे समझो? उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? किसी विद्युत परिपथ में एकांक आवेश को मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है? किसी विद्युत परिपथ में एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो क्या करते हैं? कार्य किया जाता है, उन दोनों बिंदु के बीच क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। तो यहां पर भी क्या है? आवेश को ही तो लेके जा रहे हो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक। एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए जितना कार्य करते हैं उसे ही क्या कहते हैं हम लोग? विभवांतर कहते हैं। क्या कहते हैं? विभवांतर। अब मैं आपको ना सब चीज सेम सेम लग रहा होगा, अब थोड़ा सा उसमें और इसमें डिफरेंस क्लियर करता हूं। आइए, परिभाषा मत देखिए, इसमें समझिए पहले। कहां गया हमारा वो पेज विभव वाला? ये। अब मेरे को बताइए, जो एकांक धनावेश था कहां से लाते थे उसको? अनंत से। मतलब पहला बिंदु होता था हमारा अनंत, दूसरा बिंदु होता था हमारा विद्युत क्षेत्र के अंदर। हाँ कि नहीं? एक बिंदु होता था अनंत, और अनंत कहां है पता नहीं है यार हमको। एक बिंदु ज्ञात था, पता था कौन? ये वाला। एक बिंदु ज्ञात था और एक बिंदु नहीं था। अनंत मतलब क्या? और पीछे से ले आओ, और उससे पीछे से ले आओ। वो फिक्स नहीं है। फिक्स कितना बिंदु होता था? एक। ये वाला पता होता था, विद्युत क्षेत्र के अंदर वाला। ये वाला नहीं पता। अभी 5 मीटर पीछे से है, नहीं 10 मीटर पीछे से आओ तो और दूरी बढ़ रहा है। वो बिंदु फिक्स है कि अनंत वाला? नहीं है, ये फिक्स नहीं था, ये फिक्स था। एक बिंदु पता है, दूसरा बिंदु अनंत पता नहीं था। लेकिन अब देखना इसमें, किसमें? विभवांतर में। क्या अंतर है? उसी चीज को आपको पकड़ना है, मेन चीज। इसमें क्या है पता है आपका? इसमें बोला है सबसे पहले विद्युत परिपथ। ये विद्युत परिपथ है कि नहीं? बैटरी, लाइट, तार वगैरह जोड़ती हुई विद्युत परिपथ है। तो ये बोला जा रहा है कि विद्युत परिपथ में मैंने यहां पर देखो, विद्युत परिपथ में मैं यहां पर एक बिंदु ए बना दिया, यहां पर एक बिंदु बी बना दिया। अब पढ़िए, विद्युत परिपथ में, ये विद्युत परिपथ समझ गया? तार, बैटरी, सेल, बल्ब, ये सब में ये विद्युत परिपथ हो गया। एकांक आवेश को, एकांक आवेश मतलब 1 कूलम समझ सकते हो अब आप लोग? ये तो मैंने आपको बता दिया है बहुत अच्छे से। कितना? 1 कूलम। एकांक आवेश मतलब 1 कूलम में ले लेता हूं, है ना, ऐसा लिख देता हूं। 1C मतलब 1 कूलम। अच्छे से ध्यान देना, ये देखो एक बिंदु में मैंने रख दिया, ए बिंदु में रख दिया 1 कूलम। किसी विद्युत परिपथ में, विद्युत परिपथ ये तैयार है, इस विद्युत परिपथ में किसी एक बिंदु में, वो ए बिंदु है, किसी एक बिंदु से क्या लिखा है?
दूसरे बिंदु, ए बिंदु भी पता है और बी बिंदु भी पता है। वहां केवल कितना बिंदु पता था? एक बिंदु पता था। दूसरा बिंदु कौन होता था? अनंत। अनंत का तो कोई पता ही नहीं है ढंग का। यहां पर दोनों पता है आपके आंख के सामने में। किसी विद्युत परिपथ के आपके सामने दोनों क्या बिंदु ज्ञात है। एक बिंदु से, अच्छे से देखो, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एकांक आवेश को ले जाने के लिए जितना कार्य किया ना, उस कार्य को ही विभवांतर बोलते हैं। देख लीजिए, यहां वही चीजें हैं। मैं क्या बोल रहा हूं, यहां पर भी एकांक आवेश को ही लेके जा रहे हैं। बल लगाए, कार्य किए, तो उस कार्य को क्या बोल रहे हैं हम लोग? विभवांतर। डिफरेंस क्या है पता है? वहां पर अनंत से लाते थे एक ज्ञात बिंदु पर, अनंत से एक ज्ञात बिंदु पर। यहां क्या है? एक ज्ञात बिंदु से एक ज्ञात बिंदु पर। दोनों बिंदु पता है हमको। ये है, फिर से एक बार ध्यान देंगे, है ना? चलिए आइए देखो, मैं क्या बोला? ये एकांक धनावेश है, ये एकांक धनावेश है। इसको मैं कहां से ला रहा हूं? कैमरे के फ्रेम से बाहर जा रहा हूं, मतलब अनंत से। अनंत से लाया 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 रख दिया। तो एकांक आवेश पर मैं कार्य किया, मैं जितना कार्य किया उसको इस बिंदु का क्या बोले? इस बिंदु तक लाते तक विद्युत विभव बोले। अब क्या कर रहा हूं मैं? अब देखो, अनंत से लाया यहां तक, एक ही बिंदु पता था यहां का। मैं तो कैमरे के फ्रेम के बाहर गया, जो ऑनलाइन देख रहे होंगे तो पता भी नहीं चला होगा कितने दूर तक गया था मैं। वही हाल है अनंत का, कितने दूर तक, ये एक ही पता है। सर तो यहां पे लाके रखे, अब बाकी उधर का नहीं पता, अनंत कहां से दौड़ दौड़ के आ रहे हैं, पता नहीं बीच में हपट के गिर भी गए होंगे, नहीं देखे होंगे। वैसा है अनंत का हाल। एक बिंदु पता है, अनंत से एक बिंदु पर लाया है विद्युत विभव, जो कार्य करने उसको। अब क्या है? अब मैं क्या कर रहा हूं? ये देखो, यहीं पर बैठा है बेचारा, ये यहीं पर है, यहां पर है, मैं ऐसे देख रहा हूं, ये यहां पर है, मैं मस्त देख रहा हूं, यहां पर बैठा हूं। जो बिंदु पर अभी बेचारा बैठा है, मैं बोला ऐसे देख के, अच्छा बिंदु ए पे बैठा है, ठीक है, कोई और किनारे कर देता हूं, बिंदु ए पर बैठा है ये। और आप लोग भी देख रहे हो, बिंदु ज्ञात है, यहीं पर है सामने में। अब इसको ना उठा के, अब देखो मैं इसको ढकेल रहा हूं, ऐसा कार्य कर रहा हूं कि नहीं, बल भी लगा रहा हूं और इसमें विस्थापन भी हो रहा है, कार्य किया और यहां पर ला करके रख दिया। तो ये बिंदु भी आपको पता है, ये बिंदु भी आपको पता है, दोनों बिंदु पता है। और वही तो एकांक धनावेश पर कार्य कर रहे हैं, लेकिन इस वाले कार्य को क्या बोले हैं हम लोग? विभवांतर बोलेंगे। कहां का विभवांतर? इस बिंदु और इस बिंदु के बीच का विभवांतर। जहां तक मैं लेके चला, आई कि नहीं ये बात समझ में सबको? क्लियर है? फिर से विद्युत विभव में एक बिंदु पता होता था हमको, दूसरा बिंदु अनंत होता था। अनंत से जब विद्युत क्षेत्र तक लाए, उसको बोलते थे, उस कार्य को बोलते थे जितना किए, उसको बोलते थे विद्युत विभव। और जब विद्युत परिपथ में, इस सर्किट के विद्युत परिपथ के अंदर में कोई दो बिंदु है, ये बिंदु भी दिख रहा है, अगला ये बिंदु भी दिख रहा है, इस बिंदु से इस बिंदु तक खिसका दिया एक कूलम आवेश को, एकांक धनावेश को, तो जितना कार्य किया उसे इन दोनों बिंदु के बीच का विभवांतर कहते हैं। बोलिए समझ आया कि नहीं आया? पूरा क्लियर हो गया होगा सारे सबको? क्लियर है? अंतर को समझिए, दोनों में क्या है? चीज तो वही है ना, एक प्रकार का कार्य ही है दोनों। और दोनों कार्य किस पर हो रहा है? दोनों कार्य मतलब विद्युत विभव वाला और विभवांतर वाला, दोनों एकांक धनावेश पर भी हो रहा है, एकांक धनावेश पर ही हो रहा है, आवेश पर ही हो रहा है। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? विद्युत विभव में अनंत से लाते थे और इसमें एक बिंदु से दोनों बिंदु आमने सामने हैं। और विभवांतर जिस बिंदु से जिस बिंदु तक लेके जा रहे हो, उन दोनों बीच के जो कार्य किए, उन दोनों बिंदुओं के बीच का क्या है? वो विभवांतर है, वो जो कार्य है। ठीक है, देख लीजिए, एकदम समझ में आया होगा। ध्यान देंगे, टॉपिक को फील करना, मजा आएगा फिजिक्स में, साइंस में। ठीक है, आइए देखिए, क्लियर है सबको? फिर से विद्युत परिपथ में, अरे विद्युत परिपथ मतलब तार जोड़े हो तो सब तार को देख रहे हो ना कि अनंत तक फेंके हो तार, सिग्नल के रूप में जा रहा है क्या विद्युत धारा? सब तार पता है आपको, यही पर है, इतना बड़ा विद्युत परिपथ है। लो एक बिंदु यहां बना दिया, एक बिंदु यहां बना दिया, ये बिंदु का नाम है ए, ये बिंदु का नाम है बी। ठीक है, अब यहां पर कितना है? 1 कूलम का आवेश है। कितना है? 1 कूलम का आवेश है। तो इस 1 कूलम के आवेश को, क्या इस 1 कूलम का आवेश, 1 कूलम का आवेश मतलब इलेक्ट्रॉन से है। यहां गलती से धन आवेश भी बोल दिया होगा तो ध्यान देना, गति कौन करता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। 1 कूलम आवेश को मैं यहां से यहां तक लेके चला गया और यहां लाके छोड़ दिया, तो दोनों बिंदु आंख के सामने है ना, दोनों पता है। ठीक है, और इस बिंदु से इस बिंदु तक लेके गया, कार्य किया कि नहीं?
और वो कार्य मैं थोड़ी कर रहा हूं, मैं लेके चले जा रहा हूं, बैटरी कर रही है, मां कर रही है कार्य बच्चे को ए से बी बिंदु तक ले जाने में। बल भी लगाई, विस्थापन भी हुआ, तो ये बैटरी क्या की, कार्य की ना। इस पर बल लगाई, 1 कूलम आवेश पर, मुक्त इलेक्ट्रॉन 1 कूलम आवेश पर, और वो मुक्त इलेक्ट्रॉन ए से बी तक गया और ये दोनों बिंदु ज्ञात है। तो जितना कार्य बैटरी की वो इस ए और बी बिंदुओं के बीच जो कार्य की उसे उन दोनों बिंदुओं के बीच का क्या कहते हैं, विभवांतर। देख लो, ठीक है, ये टॉपिक बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। एक बार आखिरी टाइम बोल रहा हूं, अच्छे से सुनेंगे। यहां पर कार्य बैटरी कर रही है, क्यों, आपको पता है यहां पर मुक्त इलेक्ट्रॉन है और ये बैटरी का ऋण सिरा है। ऋण ऋण को तो पता है, मम्मी का गुस्सा लात मार के निकाल देती है। मैं इसको और थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं, है ना। देखो, पहला बिंदु ये ए, अगला बिंदु बी, ये मम्मी का ऋण वाला, समझ जाओ, गुस्सा उस्सा मारपीट पड़ेगा इस तरफ से। और यहां पर है 1 कूलम मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन मतलब ऋण आवेशी है, क्या इसमें भी ऋण आवेश है, तो ये यहां पे बैठा है बेचारा। तो मम्मी का ऋण ऋण क्या होगा, बैटरी का ऋण से ऋण, मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रतिकर ये इधर जाएगा ना। तो ये कौन ढकेल रहा है, बैटरी ढकेल रहा है, मैं नहीं। तो बैटरी ढकेला, लेकिन आप लोग को विभवांतर कौन से दो बिंदुओं के बीच चाहिए उसको बता दो। जैसे मैं बता, ए से बी के बीच चाहिए। अब बात को समझना, तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन यहां पर भी जो ढकेला जा रहा है ना, यहां के कार्य को नहीं गिना जाएगा, क्योंकि आप लोग ए और बी के बीच निकाल रहे हो। तो ऐसे ऐसे गया, यहां तक पहुंचा, हाँ, ये कूलम आवेश बिंदु ए से बी तक जाने में बैटरी जितना ढकेला, जितना थका, जितना कार्य किया, उस बैटरी द्वारा किए गए कार्य को ही उस बिंदु ए और बी के बीच का क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। क्लियर है, सबको समझ में आ गया होगा क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। ठीक है, यही लिखा हुआ है आपका परिभाषा। ठीक, आइए आगे। मैं आपको पहले ही बताया था, विभवांतर का ऐसा ही मात्रक में, विभव का ऐसा ही मात्रक में कोई अंतर नहीं आएगा। पहले ही मैं बोला, क्योंकि कार्य ही दोनों और आवेश पर ही किया जाता है। डिफरेंस क्या था, बिंदुओं का, एक अनंत से लाते थे और इसमें 2 प्राप्त बिंदुओं पर, 2 ज्ञात बिंदुओं पर करते थे। आइए, तो बताइए, यहां पर विभवांतर होगा, है ना, यहां पर क्या लिख देता हूं, विभवांतर का मात्रक। तो बताइए, वही होगा, कार्य और आवेश ही होता है ना। तो कार्य का मात्रक क्या होता है आप लोगों को पता है, जूल। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम। लेकिन यह एक मजे की बात बताऊंगा आपको, क्यों, क्योंकि जो विभवांतर होता है ये कहां का होता है, विद्युत परिपथ का होता है। अभी बताऊंगा घर के तार में क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या होता है, ऐसा वो बताऊंगा। अभी याद रखना, विद्युत परिपथ लिखा है, वहां नहीं लिखा था, ध्यान देंगे। अब देखिए, जूल बटे कूलम। अब बताइए, जूल बटे कूलम की जगह क्या लिखते हैं, वोल्ट लिखते हैं। क्या लिखते हैं, वोल्ट। वोल्ट साइंटिस्ट का नाम था, इसका संकेत कैपिटल लेटर में होता है, अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर में। ठीक है, अब देखिए, अब यहां मैं आपको एकदम मस्त कुछ फील कराने वाला हूं, ध्यान देंगे। तो अब मेरे को एक चीज बताइए, वोल्ट, क्या वोल्ट कैसे प्राप्त होगा, जैसे पहले की थे और एक बार करते हैं उसी प्रकार से। जूल को किससे भाग देते हैं, कूलम से। किससे भाग दिए, कूलम से। अब बताइए तो मेरे को, 1 वोल्ट किसे कहेंगे, फिर से देखो वही चीज है, लेकिन अभी किस चीज से मैं समझाऊंगा आपको, विद्युत परिपथ से समझाऊंगा और थोड़ा सा विभवांतर से समझाऊंगा, बस। 1 वोल्ट, लेकिन 1 वोल्ट विभवांतर बोलेंगे, वहां क्या बोलते थे, 1 वोल्ट विभव। तो आइए, वोल्ट, वोल्ट की जगह क्या है, जूल बटे कूलम। अगर मैं यहां पर 1 लिखता हूं तो यहां पर 1/1 करना पड़ेगा, 1 को 1 से भाग दे करके, एक है जूल बटा कूलम से वोल्ट बना। ठीक है, तो अब बताइए कैसे बोलेंगे। अगर मैं आप लोगों को बोला, मान लो ये शायद 1.5 से 2, ये सबको पता नहीं, बैटरी ये जो पेंसिल वेंसिल रिमोट में लगता है, ये लगभग 1.5 से 2 वोल्ट की रहती। कितनी, 1.5 से 2 वोल्ट की रहती। मान लो ये उसका छोटा भाई है, 1 वोल्ट का है। कितना, 1 वोल्ट का है। अगर इससे कोई एक लाइट जला रहे हो, इससे तार निकाले, एक बल्ब जला रहे हो, तो पूरा सर्किट तैयार हो गया, परिपथ, विद्युत परिपथ। तो विद्युत परिपथ अंदर क्या ढकेला ढकेली होगा, ये मां है बैटरी, और वो अंदर में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन कैसे ढकेलेगी, कितना ढकेलना है वो भी जानेंगे। तो समझो, अगर इस बैटरी से विद्युत परिपथ बनाए, 1 वोल्ट की बैटरी से विद्युत परिपथ, तो अगर ये बैटरी कितना है, 1 वोल्ट का है। कितना है, अगर 1 वोल्ट का है तो ये क्या काम करेगी, क्या करेगी, ये जो बैटरी, ये 1 कूलम आवेश पर 1 जूल का धक्का लगाएगी मुक्त इलेक्ट्रॉनों को। कितना, 1 कूलम आवेश पर, मतलब वही मुक्त इलेक्ट्रॉन पर कितना धक्का लगा रही है, 1 जूल का धक्का लगा रही। तो इस 1 जूल के धक्के को ही क्या बोल रहे हैं हम लोग, 1 वोल्ट बोल रहे हैं। अब थोड़ा सा इसका बड़ा भाई लेके आते हैं। ठीक है, कौन सा वाला भाई लेके आएंगे,
बड़ा भाई। चलिए, अब ये आप लोग जान रहे हैं ये क्या है। ये जो बैटरी 9 वोल्ट की बैटरी होती है, कितनी वोल्ट की सबको पता होगा, उसके बारे में नहीं पता कोई, इसको सारे बच्चे को पता होगा। कितने वोल्ट की? 9 वोल्ट की बैटरी होती है। आइए समझते हैं। जब इससे परिपथ बनाया, और बोलोगे तो मैं बना भी दूंगा अभी, बस 2 सेकंड, अगर सामान मिल जाए तो बना दूंगा, है ना। ये देखो, अच्छा हुआ और एक सेट मिल गया बैटरी का। ये भी बैटरी ही है, देख लो, ये भी बैटरी ब्लैक कलर का है। अब ये देखो सर्किट मतलब तार वार है। अगर मैं इसको लगाया, देखो ऐसे करके कंप्लीट किया, तो लाइट जला कि नहीं जला? लाइट जला ना। तो लाइट जला मतलब ये परिपथ है, तार वार बैटरी जो देख रहे हो ना रास्ता, ये सब परिपथ है। तो अंदर में बैटरी, ये एल्युमिनियम के तार के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। ये बैटरी धक्का मुक्का कुछ तो चल रहा है अंदर में, वो क्या चल रहा है समझेंगे, क्योंकि बैटरी कितना वोल्ट का है? 9 वोल्ट का है। तो फिर से वैसे ही लिखूंगा। वोल्ट कैसे बताइए? जूल बटे कूलम, इसमें तो किसी को डाउट नहीं होगा। अब बात क्या आती है, कितने की है? 9 वोल्ट की। तो 9 कैसे लाएंगे? 9 बटा 1। एकांक आवेश बोले थे, याद है? नीचे वाला 1 होगा, 9 को 1 से भाग देने से 9 आएगा। क्या समझे? ये बैटरी क्या करती है? 1 कूलम आवेश पर 9 जूल का धक्का लगाती है, तब उसको बोलते हैं 9 वोल्ट। 9 वोल्ट की बैटरी है। तो बताओ, ये 1 वोल्ट वाला सेल ज्यादा धक्का मारता है कि 9 वोल्ट वाला ज्यादा धक्का मारता है? 9 वोल्ट वाला ज्यादा धक्का मारता है। कितने का धक्का मार रहा है? 9 जूल का धक्का मार रहा है। और 1 वोल्ट वाला 1 जूल का धक्का मार रहा है, लेकिन मार रहा है किसी विशेष पर। विशेष मतलब 1 कूलम पर ही मार रहे हैं सब लोग। अब आप लोग को थोड़ा सा ज्यादा अनुभव करवाता हूं। ज्यादा अनुभव क्यों और कैसे, इसकी जरूरत तो बहुत ज्यादा है मेरे हिसाब से। हाँ, वोल्ट कैसे? जूल बटा कूलम। बार बार प्रैक्टिस करेंगे, याद होगा। अब बात करूंगा मैं घर की। 220 वोल्ट घर की बात कर रहा हूं, तो किसको किससे भाग दो बताइए? 220 बटा 1। तो बताइए क्या होगा? अब घर में क्या धक्का मुक्की चल रहा है? तार के अंदर में, ऐसे नॉर्मल बैठे हो, लाइट वाइट ऑन है, अंडरग्राउंड होके वायर गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा, हो रहा होगा कुछ अंदर में, काम क्या हो रहा है समझो। घर का जो वोल्टेज होता है 220, 1 कूलम आवेश पर, वही 1 कूलम आवेश है, 220 जूल का धक्का लग रहा है। कितना? 220 जूल का धक्का लग रहा है, तब उसको बोल रहे हैं हम लोग 220 वोल्ट। आया कि नहीं आया बात समझ में? क्लियर है? कहीं पर अगर 1000 वोल्टेज है, होता है कहीं कहीं, कहीं पर 11000 वोल्टेज है। 11000 वोल्टेज है मतलब वहां पर 1 कूलम पर कितना का धक्का लग रहा है? 11000 जूल का धक्का लग रहा है। तो और स्पीड जाएगा ना। अब समझो, धक्का ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन भी तेजी से जाएगा। अच्छे से समझोगे, धक्का ज्यादा, इलेक्ट्रॉन भी जल्दी से जाएगा, और इलेक्ट्रॉन जल्दी से जाएगा तो धारा भी ज्यादा होगा, विद्युत धारा। समझो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब दौड़ता है उसी को विद्युत धारा बोलते हैं, है ना। तो इसलिए 1000 2000 वोल्ट को मत टच करना, मजा जाएगा, है ना। धक्का मुक्की ज्यादा होगी, इसलिए सावधान थोड़ा। क्लियर है? उम्मीद है ये सब चीजें आप लोगों को समझ आ गई होगी। ठीक है, आइए आगे। तो यहां पर देखिए वही चीज लिखा है, 1 वोल्ट की परिभाषा। क्या 1 वोल्ट की परिभाषा? देखो जल्दी से मैं कर देता हूं इसको। बताइए फिर से एक बार, वोल्ट कैसे? जूल बटा कूलम, है ना, जूल बटे कूलम। अब 1 वोल्ट का, सॉरी, एक वोल्ट की बात कर रहा है, तो कैसे करूं मैं? यहां 1, तो 1 बटा 1 को भाग देने, 1 को भाग देने से 1 आएगा। तो क्या होगा? परिभाषा भी देखने की जरूरत नहीं है, क्या है एक बार देख भी लीजिए। वरना जब 1 कूलम आवेश को किसी विद्युत परिपथ में, कहां से, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए कितना धक्का मुक्की, कितना कार्य करना पड़ रहा है? जब 1 जूल का कार्य करना पड़ता है, तो उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कितना माना जाता है? 1 वोल्ट माना जाएगा विभवांतर। क्लियर है? ये सब विभवांतर कार्य ही है, लेकिन किस पर होता है? एकांक आवेश पर होता है, 1 कूलम पर होता है। ठीक है, तो ये आगे देखिए, ये क्या बोल रही है। अब ये हमेशा आ जाती है, नोटिस किए हो? आइए, गर्ल्स लोग को ही प्रॉब्लम है क्वेश्चन का शायद। देखो, विद्युत परिपथ में 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर का मापन कैसे करेंगे? मतलब मैं यहां तार तो दे दिया ऐसे वायर जला के, ये देखो बैटरी, तार, वायर। अब मैं बोलूंगा लो तो तार के यहां का दो तो विभवांतर निकाल के, तो कैसे निकालोगे? क्या मीटर वाला स्केल लगाओगे? हाँ, वो स्केल है, इतना है,
किसी चीज से तो नापोगे ना। क्या विभवांतर नापने के लिए क्या चाहिए यंत्र आपको, तो ये बता रहा है। लड़का लोग ही इंटेलिजेंट होते हैं शायद, यही लोग जवाब देते हैं। वोल्ट मीटर, क्या ये बोल रही है कि विद्युत परिपथ होगा जैसे यहां था ए से बी तक, ए से बी के बीच एकांक कूलम एक कूलम चार्ज को लेके गया, तो इन दोनों के बीच में विभवांतर कितना, स्केल से थोड़ी नापोगे। इन दोनों के बीच में क्या फिट करोगे, वोल्ट मीटर को फिट करोगे बिंदु ए और बिंदु बी के बीच, वो भी कौन से क्रम में, समांतर क्रम में। आगे है सब कुछ, आई बात समझ में। तो कोई पूछेगा विभवांतर बताओ ए और बी बिंदुओं के बीच, तो वो ए और बी बिंदु के बीच में किसको लेके फिट कर दोगे, वोल्ट मीटर। ठीक है, आइए वोल्ट मीटर अब देखते हैं कैसे। ये वोल्ट मीटर ओरिजिनल इस प्रकार से दिखाई देता है। ये वाला देखो, ये वाला ब्लैक वाला सिरा, ये रेड वाला है, ये इस वोल्ट मीटर का प्लस वाला और ये इसका माइनस वाला। कोई प्रॉब्लम, वोल्ट मीटर से विभवांतर को मापा जाता है। कभी गलती से मत बोल देना, कोई मैं पूछ दिया, कोई पूछ दिया वोल्ट मीटर से विभवांतर तो नाप पाते हैं, ये बताओ विभव नाप सकते हैं क्या, विद्युत विभव। कोई बोल दिया हाँ, तो बेवकूफों हाँ बोलने के पहले सुनो, कितना तार होगा वोल्ट मीटर में, 2 तार होगा। तो जब विभवांतर निकालते हैं, बात को ध्यान देंगे क्या मैं बोल रहा हूं, जब हम लोग विभवांतर निकालते हैं तो दोनों बिंदु ज्ञात होते हैं ना, तो वोल्ट मीटर के, ये लो बना देता हूं, ये वोल्ट मीटर और ये 2 तार को जोड़ दिए, लो दोनों बिंदु ज्ञात थे तो जोड़ दिए। ये दोनों बिंदु के बीच का पता चल गया विभवांतर, जितना भी आया, 2 वोल्ट आया, 3 वोल्ट, जितना भी आया। अब मेरे को बताओ विभव के लिए कितना बिंदु रहता है, एक बिंदु, एक अनंत में रहता है क्या, दूसरा वायर को लेके घूमोगे क्या, दुनिया समझ आया ना। वोल्ट मीटर क्या नापता है, विभव नहीं, विभवांतर। क्या, विभवांतर। ध्यान देंगे बात को, कुछ भी नहीं बोल देना कहीं पर, क्लियर है। आइए, इसलिए लिखा है वोल्ट मीटर से विभवांतर को मापा जाता है। ठीक है, आइए तो यहां पर थोड़ा सा डिटेल जानकारी लेते हैं किसका, वोल्ट मीटर का। वोल्ट मीटर ओरिजिनल वे में ऐसे दिखाई देता है, लेकिन जब हम लोग बनाते हैं, मैंने आज के लेक्चर में पहले ही बता दिया था किस प्रकार से व्यक्त कर देंगे। ठीक है, ऐसा कुछ सर्कल बना के प्लस माइनस, है ना। देखो सबसे पहले विद्युत परिपथ में 2 बिंदुओं के बीच, ये याद रखना, और ये दोनों बिंदु ज्ञात होगा, पता होगा। 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने वाला उपकरण होता है। कोई दिक्कत, दोनों बिंदु लाके दो, तब मैं नापूंगा विभवांतर, तब वोल्ट मीटर काम आएगा। विभव में एक बिंदु होता है, नहीं होगा, इसलिए विभवांतर नापता है वोल्ट मीटर। दूसरा, वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में हमेशा समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। कौन से क्रम में, समांतर क्रम में। अब मैं आपको समांतर क्रम बहुत अच्छे से समझा दूंगा। यहां समांतर क्रम मतलब क्या होता है, देखो ये बैटरी, बता रहा हूं समांतर क्रम क्या है। ये कोई लाइट वगैरह है ना, ऐसा ये बल्ब है, जल रहा है, ऐसा समझ लो, है ना। अब मेरे को ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है। अब मेरे को कौन से क्रम में जोड़ना है, समांतर क्रम में जोड़ना है वोल्ट मीटर को। तो कभी भी याद रखना, कभी भी किसी भी चीज को समांतर क्रम में जोड़ने के लिए वायर को प्रॉपर काटने का जरूरत नहीं पड़ता। नॉलेज रख लो, तार को काटना नहीं पड़ता। क्यों, यहां पर थोड़ा वायर को छील दिए, बस छील दिए मतलब बाहर का जो प्लास्टिक वाला लेयर होता है ना, रबड़ वाला, उसको छील दिए, और यहां थोड़ा छील दिए, और यहां पर क्या लगा दिए, वोल्ट मीटर लगा दिए। इसे समांतर क्रम कहते हैं। और ये बैटरी का धन है, तो ये भी धन और ये भी ऋण, देख लो ऐसा। अब बताऊं अमीटर को कैसे जोड़ते हैं, पिछले लेक्चर में बताया था श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए क्या करते थे, याद करिए, कौन सा क्रम में, श्रेणी क्रम में क्या करेंगे, समझो कि जोड़ते कैसे हैं। यहां प्रॉब्लम ये है मेन। अब किसको जोड़ेंगे बताओ, अब किसको जोड़ के बताऊंगा मैं, अमीटर को। तो अमीटर को देखो, ऐसा तार है, अमीटर जोड़ना है। अमीटर को कौन से क्रम में जोड़ना है, श्रेणी क्रम में। तो कभी भी श्रेणी क्रम में जोड़ोगे तो बीच का प्रॉपर काटना है आपको। लो काट दिया बीच में, बीच में काट दिया, लो ये अमीटर, ये इधर, ये इधर। अगर ये धन है तो ये भी धन और ये ऋण। समझ आया, श्रेणी क्रम मतलब काट के जोड़ना है। और समांतर क्रम देखो, हाँ ठीक है, श्रेणी क्रम मतलब काट के जोड़ना है। अमीटर के ऋण को बैटरी के ऋण के साथ, और अमीटर के धन को बैटरी के धन के साथ। ठीक है, अब देखो, अब इसमें क्या हो रहा है, समझ में आया, श्रेणी क्रम बीच में काट के जोड़ना है यंत्र को। समांतर क्रम में ये जो हरा वाला परिपथ काटे नहीं काटे, बस अगल बगल बाहर का जो लेयर होता है प्लास्टिक वाला, उसको छील दिए और वोल्ट मीटर को लेकर टकरा दिए।
टच करा दिए, समझ गए? ये होता है आपका समांतर क्रम और श्रेणी क्रम। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो समझ में आ गया कि समांतर क्रम में जोड़ते हैं। और एक चीज बात को ध्यान रखना, समांतर क्रम में क्यों जोड़ते हैं पता है? यहां गलती से अमीटर लिखा है, यहां पर क्या लिखाएगा? वोल्ट मीटर होगा। क्या होगा? वोल्ट मीटर। क्योंकि वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है? अधिक होता है। अगर श्रेणी क्रम में जोड़ दिए ना तो धारा को खुद ही रोक देगा। आया कि नहीं आया समझ में? कम कर देगा। इसीलिए क्या जोड़ते हैं? कौन से क्रम में? समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। और उसका विशेष अध्ययन कहां करोगे पता है? गहराई में, क्लास 12th में प्रॉपर टॉपिक होगा आपका वोल्ट मीटर का। ठीक है, आगे और क्या है? इसको कैसे जोड़ते हैं देखिए वोल्ट मीटर को। वोल्ट मीटर के धन सिरे को बैटरी के धन के साथ, ये देखो ये बैटरी का धन सिरा है तो इधर आइए, ये देखो वोल्ट मीटर का धन सिरा, और ये देखो बैटरी का ऋण सिरा, ये भी वोल्ट मीटर का ऋण सिरे के साथ जोड़ देते हैं। क्लियर है? चलिए ठीक है। अब देखो अगला है, क्या है? विभव पतन। क्या होगा? पतन, कुछ तो कमी होगी। देखिए छोटी सी टॉपिक है, ज्यादा बड़ी नहीं। विभव पतन देखो, बैटरी अथवा सेल के कहां से धनात्मक सिरे का विभव ऋणात्मक सिरे के विभव की तुलना में क्या होता है? अधिक होता है। मतलब बैटरी का जो धनात्मक सिरा है उसका विभव ज्यादा और बैटरी का ऋणात्मक सिरे का विभव कम। तो क्या होगा? अर्थात जब हम किसी विद्युत परिपथ में धनात्मक सिरे से ऋणात्मक सिरे की ओर आगे बढ़ते हैं तो धीरे धीरे विभव का मान क्या होते जाता है? कम होते जाता है। और यही जो कमी है, यही जो गिरावट है विभव में, इसी को ही हम क्या कहते हैं? विभव पतन कहते हैं। क्या कहते हैं? विभव पतन कहते हैं। ठीक है, इस परिभाषा को आप लोग नोट कर लेंगे बाद में। ठीक है, आइए आगे। तो आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, उसके बाद आज की लेक्चर को हम क्या कर लेंगे? प्रॉपर कंप्लीट कर लेंगे। देखिए ये आज का एक छोटा सा अंकित प्रश्न है जिसको हमने पढ़ा, विभवांतर से रिलेटेड है ना। आइए क्या बोल रहे हैं थोड़ा देखिए, अच्छे से समझेंगे। 10 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा? देखो तो बताइए विभवांतर कितना दिया है? थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं, देखिए क्या क्या दिया है पहले लिख लेते हैं। हाँ, विभवांतर कितना दिया है? 10 वोल्ट। और आवेश कितना दिया है? आवेश को जनरली क्यू से व्यक्त करते हैं, या तो स्मॉल क्यू से या तो कैपिटल क्यू से। देख लीजिए ठीक है, मैं लिख देता हूं आवेश जैसे क्यू से व्यक्त कर रहा हूं। कैपिटल क्यू है, स्मॉल क्यू कितना? 2 कूलम। कोई दिक्कत किसी को? कर रहे हैं तो क्या बोला जा रहा है? 10 वोल्ट विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य करना पड़ा? जैसे प्रश्न समझाता हूं। 2 बिंदु है, कितने बिंदु हैं? 2 बिंदु हैं। इन दोनों बिंदुओं के बीच का क्या दे दिया है? पहले से विभवांतर दे दिया है। क्या दे दिया है? विभवांतर दे दिया है। अब बोल रहा है कि इस बिंदु से इस बिंदु तक कितना आवेश को लेके जाना है? 2 कूलम। परिभाषा 1 कूलम का पढ़े थे, क्या दिक्कत है? 2 कूलम का निकालेंगे, 2 कूलम को लेके जाना है तो कार्य कितना करना पड़ेगा? समझ आया? ए बिंदु बी बिंदु के बीच में विभवांतर कितना है? 10 वोल्ट। 2 कूलम आवेश को ए बिंदु से बी बिंदु तक लेके जाओगे तो कितना कार्य करोगे? लगाते हैं सूत्र, याद होगा तो आप लोगों को। हाँ, क्या होता है बताइए? विभवांतर बराबर, देखो विभवांतर बराबर कार्य बटे कार्य बटे आवेश। याद करेंगे आप लोग अच्छे से सारी चीजों को। तो हमको क्या दिया है? कार्य निकालना है, कार्य निकालना है। तो अब मेरे को बताओ, कार्य की जगह W लिख सकता हूं आवेश कितना है? Q का मान 2 और विभवांतर कितना है? 10 वोल्ट। तो अब मेरे को बताइए, 2 इधर भाग में है, 2 इधर भाग में, उधर जाके क्या हो जाएगा? गुणा में चला जाएगा। तो कितना आएगा? 10 गुणा 2। तो W बराबर कितना? 10 दूनी 20 और इसका मात्रक क्या होता है? जूल। मतलब A और B बिंदु के बीच का जब विभवांतर 10 वोल्ट है और 2 कूलम आवेश को A बिंदु से B बिंदु तक लेके जाऊंगा तो कितना कार्य करना पड़ेगा? 20 जूल कार्य करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा? 20 जूल कार्य करना पड़ेगा। क्लियर है? उम्मीद है आज की क्लास सारे स्टूडेंट्स को समझ में आया होगा। अगर आज की वीडियो सबको समझ में आई होगी तो अपने सारे फ्रेंड को शेयर कर दीजिए और इसी प्रकार से वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।